दाशिया का 46वां वर्ष। 8 राष्ट्रों ने दाशिया की राजधानी को घेर लिया। जब विनाश मंडरा रहा था, राज्य के संरक्षक सेनापति हुआ झाओ ने दाशिया की सेना और नागरिकों का नेतृत्व किया भयंकर प्रतिरोध के लिए। दाशिया को पतन से बचाया और विकट परिस्थितियों में ज्वार मोड़ दिया। विजय हमारी है। सूर्य और चंद्रमा अमर हैं। दाशिया सदियों तक सुरक्षित रहेगा। सेनापति हुआ झाओ को दरबार में बुलाओ। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है और शिरोंग सेनाओं को कुचल दिया है। शानदार। तुम इस पदवी के योग्य हो। कृपया उठो। धन्यवाद महाराज। भविष्य में तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। इसे सिलाओ। यह भाला कुशल कारीगरों द्वारा गढ़ा गया दिव्य इस्पात से तुम्हें प्रदान किया जाता है। धन्यवाद महाराज। मेरा आदेश सुनो। सेनापति हुआ झाओ को एतद द्वारा नामित किया जाता है दाशिया का सहशासक राजा। इसके अतिरिक्त मैं आदेश देता हूँ उसका राजकुमारी वेयांग से विवाह। महाराज, मैं राजकुमारी वेयांग से विवाह नहीं कर सकता। क्यों? हुआ झाओ, क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? नहीं, मैंने एक गंभीर रहस्य छिपाया है। मुझे क्षमा करें महाराज। आगे बढ़ो बाइटनर। मैं एक स्त्री हूँ। तुम बिल्कुल नहीं बदले, निडर और साहसी। इसका अंत कैसे होगा? हुआ झाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक मामूली औरत एक आदमी के भेष में भर्ती होने की हिम्मत की। तुम युद्ध को बच्चों का खेल समझती हो। महासेनापति सही कह रहे हैं, भेजते हैं। अगर 5 राज्यों को पता चला कि दाशिया में एक महिला सेनापति है तो हम उपहास का पात्र बन जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज का उपहास करने की? इसके लिए क्या दंड उचित है? महाराज, मैंने युद्ध में अपने पिता का स्थान लिया। युद्ध में अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए मेरी वफादारी पूर्ण है। इसके अलावा सच्चे नायकों का जन्म से न्याय नहीं होता। क्या महिलाओं को वंचित किया जाना चाहिए युद्ध के मैदान जीतने के अधिकार से? बहुत खूब। महाराज, जनरल हुआ ने जिरोंग दूतों का वध किया जिससे दाशिया की शक्ति बहाल हुई। क्या उनकी योग्यता उनके दोषों को नहीं मिटा सकती? महाराज, हुआ झाओ ने सिंहासन को धोखा दिया। कठोर दंड के बिना राष्ट्रीय गरिमा कैसे बनाए रखी जा सकती है? महाराज, केवल हुआ झाओ को दंडित करने से ही हमारा सम्मान बहाल हो सकता है। मैं महाराज से उसे दंडित करने की विनती करता हूँ। हुआ झाओ को दंडित करें महाराज। इन तथाकथित कुलीन पुरुषों को देखो, एक ऐसी महिला से डरते हुए जिसने तुम सभी को पीछे छोड़ दिया है और तुम्हारी रैंकों से ऊपर खड़ी है। कुलपति, आपकी क्या राय है? हालांकि योग्यताएं मौजूद हैं, दोष भी बने हुए हैं। उसके मुखौटे ने पहचान छिपाई रखी। दूसरों को नहीं पता कि वह एक महिला है। क्यों ना उसे गुमनामी में खो जाने दें और सम्मान के साथ सेवानिवृत्त होने दें। महाराज, मैं अपनी कमान सौंपती हूँ, हथियार डालती हूँ और आज से हुआ झाओ हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा परिणाम है। ज्योत। बहुत अच्छे। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवभूमि के प्रति तुम्हारी सेवा और तुम्हारे सराहनीय योगदान के सम्मान में मैं उन लोगों को सम्मान प्रदान करूंगा जो तुम्हारे मधुपमन करीब हैं, मुआवजे के तौर पर। बुद्धिमान निर्णय महाराज। धन्यवाद महाराज। हम फिर कब मिलेंगे? जब भी देवभूमि को मेरी जरूरत होगी मैं प्रकट हो जाऊंगी।
तुम्हारा नाम क्या है? ज्योति, चलो। ज्योति, ज्योति, ज्योति। कितनी असाधारण महिला है। ज्योति, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। महाराज के आदेश से सेनापति ज्योति, राज्य की रक्षक, ने उत्तरी बर्बरों को कुचल दिया है, हमारी देवभूमि की रक्षा की है। इसीलिए उन्हें यहां से उपाधि प्रदान की जाती है सामंत। राष्ट्र की रक्षक की 10,000 परिवारों के साथ सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है। सेनापति हुआ ने 8,000 हल्की घुड़सवार सेना के साथ 100,000 बैरोंग सैनिकों को कुचल दिया। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। केवल 10 वर्षों में वह एक साधारण रसोइये से एक महान सेनापति बन गया। क्या यह ऐसा कुछ है जो एक साधारण व्यक्ति हासिल कर सकता है? वह युद्ध का देवता है जिसे स्वर्ग ने हमारी सहायता और हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए भेजा है। बिल्कुल। सेना लौट आई है। आशा अभी तक क्यों नहीं लौटी? क्या अर्जुन ने लोगों को उसे खोजने के लिए नहीं भेजा? आशा भाग्यशाली है। वे कहते हैं कि अर्जुन ने मार्शल आर्ट्स में विजेता का खिताब जीता है। अब तुम आराम से रहोगे। अर्जुन एक अच्छा नौजवान है। यह शादी हमारे परिवार के लिए अच्छी है। आशा को उसकी पूरी निष्ठा से सेवा करनी चाहिए। आशा के पिता, आशा की माता, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कृपया उठिए। आशा के बारे में कोई खबर है अर्जुन? अभी तक एक सैनिक के वेश में किसी महिला का कोई निशान नहीं मिला है। वह शायद पहले ही मर चुकी है। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। वह ऐसे आपत्तिजनक शब्द कैसे कह सकता है? शायद वह किसी और बटालियन में है। धन्यवाद अर्जुन। मेरा कर्तव्य। सेवकों, संदूक यहां रखो। इसका क्या मतलब है? इन्हें तुरंत वापस ले जाओ। इन सभी वर्षों में आपने हमारा समर्थन किया है। हम इस दया के लायक नहीं हैं। फिर भी आपने पहले कभी मना नहीं किया। अब ढोंग करना बंद करो। रवि, आशा के पिता, आशा की माता, यह आपके लिए मुआवजा है। मुआवजा? हाँ, मुझे आशा के साथ सगाई तोड़नी होगी। सगाई तोड़ रहे हो? यहाँ क्या हो रहा है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? श्रीमान हुआ, हमारा परिवार आपका जीवन भर का ऋणी है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम ही थे जिसने हुआ झाओ से शादी के लिए भीख मांगी थी। वह तब की बात थी। अब हालात बदल गए हैं। मैं अब सम्राट का शीर्ष मार्शल स्कॉलर हूँ। मैं किसी किसान से शादी नहीं कर सकता। तुम्हारी बेटी सैनिकों के बीच रही दशकों तक, क्या वह अभी भी कुंवारी है? तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो श्रीमान किन से एक गंदी औरत को स्वीकार करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को अपमानित करने की? अपना मुंह बंद करो। बूढ़े, तुम्हारे परिवार में कोई पुरुष वारिस नहीं बचा। हा 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 हा। मेरी बेटी की वफादारी और सदाचार सबसे बढ़कर है। वह किसी भी पुरुष को टक्कर देती है। हाँ, एक गनवार मिस हुआ लिंग की सेवा के लायक नहीं है। यह मिस हुआ लिंग कौन है? वह जनरल हुआ झाओ की बहन है। जनरल मुझ पर मेहरबान है और उन्होंने अपनी बहन का हाथ मुझे दिया है। गद्दार, शपथ तोड़ने वाले। वह बहुत आगे बढ़ गया है। सामाजिक सीढ़ी चढ़ रहा है। झिंगमो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, इसे रद्द मत करो। उनके सामने गिड़गिड़ाओ मत। हुआ झाओ पहले ही काफी बड़ी हो चुकी है। अब इसे तोड़ने से उसकी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। झिंगमो, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, कृपया। क्या तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती? दफा हो जाओ। माँ। जाओ। जाओ। पिताजी। मेरी बच्ची, जाओ। पिताजी, माँ, मैंने आपको निराश किया। मैं बहुत देर से लौटी। उठो मेरी बच्ची। तुम आखिरकार घर आ गई।
हमने सोचा था। मैं आज्ञाकारी नहीं थी, मैंने आपको चिंतित किया। हुआ जाओ। तुमने मेरी माँ को धमकाया? तो क्या हुआ अगर मैं हूं? तुम असभ्य देहाती गंवार। प्रभावशाली कौशल। तुम्हारी वापसी का सही समय। रद्द करने के कागजात पर हस्ताक्षर करो। मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम हमारी सगाई तोड़ रहे हो जनरल, हुआ झाओ की बहन से शादी करने के लिए। हाँ, जनरल ने मुझे सम्मानित किया है मिस हुआ लिंग का हाथ देकर। मुझे कभी कढ़ाई की परवाह नहीं थी, मुझे केवल मार्शल आर्ट्स पसंद हैं। वे कहते हैं मुझ में स्त्री गुण नहीं है। फिर भी तुमने अपने माता पिता की इच्छाओं का उल्लंघन किया मुझसे शादी करने के लिए। मैंने सोचा था तुम सांसारिक इच्छाओं से ऊपर थे। मैंने सोचा था तुम एक योग्य पति थे। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि तुम भी उतने ही उथले हो। मैं पहले अदूरदर्शी था, बड़ी प्रतिभाओं से अनजान और उच्च आकांक्षाओं से। मिस हुआ लिंग की कृपा और सदाचार, उनके भाई की सैन्य सर्वोच्चता के साथ ने उन्हें मेरे योग्य बनाया। मेरी वापसी हमारी शादी के लिए थी। बहुत बुरा। मुझे दोष मत दो। कोई भी आदमी विरोध नहीं करता शक्ति के आकर्षण का। मिस हुआ लिंग ने मुझे दिलाया मार्शल स्कॉलर का खिताब। तुम मुझे क्या दे सकती हो? थी केवल शर्मिंदगी। 10 साल युद्ध में मैंने कभी जनरल हुआ झाओ के बारे में नहीं सुना कि उनकी कोई बहन है। अज्ञानी मूर्ख। मिस हुआ लिंग की परिष्करण तुम्हारी समझ से परे है। हाँ, सेना सेवा के बारे में डींगे मारो गर्व के साथ। मुझे बताओ, क्या मुझे कुलीन महिलाओं को अस्वीकार करना चाहिए शादी करने के लिए एक बदनामी वाली महिला से? तुम कमीने। तुम। बहुत खूब कहा, बहुत खूब। मिस हुआ लिंग। लिंग, तुम यहाँ क्यों आई हो? इन नीच लोगों ने तुम्हें परेशान किया है। तुम जिंगमो की वो औरत हो जिसने भेष बदलकर सैन्य शिविर में घुसपैठ की थी। हाँ, वही है। वह किन साहब से शादी की मांग करते हुए चिपकी हुई है। भ्रामक कल्पनाएं। तुम्हारे जैसी बेशर्म बूढ़ी कुंवारी सम्राट के शीर्ष मार्शल विद्वान के लायक नहीं है। और तुम कौन हो? मैं जनरल हुआ झाओ की वैध बहन हूँ, किन जिंगमो की होने वाली पत्नी। भाई, तुम कब लौटोगे? भाई, भाई। अगर तुम्हें कभी मुश्किल का सामना करना पड़े तो यह जेड पेंडेंट मेरे पास ले आना। ठीक है, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम हुआ झाओ की बहन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को उसके नाम से पुकारने की? तुरंत घुटने टेको और उससे माफी मांगो। मुझे घुटने टेकने को कहोगे? वह इसका परिणाम भुगत नहीं पाएगी। गुस्ताखी। जनरल की बहन होने के बावजूद तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती। हुआ झाओ को हाथ लगाकर तो दिखाओ, हिम्मत है तो। कोशिश करो, चलो करते हैं। तुम्हारा नाम हुआ झाओ है? एक अशिष्ट किसान लड़की मेरे भाई का नाम साझा कर रही है। अकल्पनीय। अपना नाम बदलो। यह अपमान की हद है। क्या कोई न्याय नहीं बचा है? न्याय? मेरा भाई सम्राट द्वारा नियुक्त मार्क्विस है। मेरी होने वाली भाभी सम्राट की सगी बहन राजकुमारी वेयांग है। मंत्री महल के गलियारों में मेरे भाई को झुककर सलाम करते हैं। जब वह आता है तो राजकुमार रास्ता छोड़ देते हैं। कानून यही रहता है। मेरा परिवार ही कानून है। जनरल विक्रम की बहन हो, है ना? मीरा, क्या तुम्हें याद है वह वीर जनरल जो अपने देश के लिए शहीद हो गया था? जनरल प्रताप। मैं जनरल प्रताप को नहीं जानती। मेरा भाई है जनरल विक्रम। कृतघ्न, अपने वंश की गद्दार, तुमने उसकी ईमानदारी पर दाग लगाया। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीरा जी से इतनी बदतमीजी से बात करने की? मैं समझा तुम मीरा के कुलीन जन्म से ईर्ष्या करती हो, इसलिए तुम्हारी जबान इतनी जहरीली है। कुछ लोग तो फाइनिक्स बनकर पैदा होते हैं, तुम्हारी जैसी देहाती मुर्गियां नहीं जो न्याय कर सकें। अर्जुन, मैंने सोचा था तुम सिर्फ एक चापलूस हो जो ऊपर चढ़ना चाहता है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक अंधे मूर्ख भी हो। हाँ, मैं अंधा था जब मैंने मूर्खता से तुमसे सगाई कर ली थी। अब मैं जाग गया हूं अपने सही भविष्य का दावा करने के लिए और एक उचित विवाह के लिए। अर्जुन सही कह रहा है। अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म बची है तो अभी रद्द करने के कागजात पर दस्तखत कर दो, वरना मैं अपने भाई से तुम सबको जेल में डलवा दूंगी। लगता है इस रद्द करने के दस्तावेज पर दस्तखत करने ही पड़ेंगे। पहरेदारों, समझदारी भरा फैसला। अपनी शर्तें बताओ, मैं सब मान लूंगा। तुम क्या कर रही हो? सगाई तोड़ना ठीक है, लेकिन तुम्हें इसकी मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। अनैतिक व्यवहार? तारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे अपमानित करने की? अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे तो आदेश का पालन करते हुए मैं कुमारी तारा से कहूंगी कि वह मेरा सम्मान करे। तुम अर्जुन, तीन दिनों में मेरी नियुक्ति का भोज आयोजित किया जाएगा और यहरिया के साथ मेरी शादी होगी। मैं तुम्हें दूंगा अपने क्षितिज को व्यापक बनाने का एक मौका। वास्तव में मेरा भाई मेरे साथ जश्न मनाने आएगा। ऐसा भव्य आयोजन कुछ लोग अपने जीवन काल में फिर कभी नहीं देख पाएंगे। तुम सब। मैं नहीं छोड़ूंगी ऐसा तमाशा। मैं निश्चित रूप से उपस्थित रहूंगी। ठीक है, ठीक है, बस तुम आखिरी पल में पीछे मत हट जाना। चलो चलते हैं। पिता, माँ, मैं अयोग्य हूँ। आपको ऐसी अपमानजनक स्थिति में डाल रही हूँ। मैं मरने लायक हूँ। जल्दी उठो। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम सबसे दयालु और आज्ञाकारी हो। ये सब मेरी गलती है। बेशक यह तुम्हारी गलती है। अगर तुमने तारा को इतना दुर्जय न बनाया होता तो वह 10 साल तक सेना में नहीं रहती। और अर्जुन, तुमने उस कृतघ्न नीच को उसका मंगेतर चुना। कितना कृतघ्न बदमाश है। यह सब मेरी गलती है। शुरू में मैं चाहता था गांव के वूके लड़के को, गोरे चेहरे वाला, लाल होंठों वाला लड़का, काफी सुंदर। हमारी बेटी उसे नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन वह निकला एक कुलीन का खोया हुआ वारिस। अपने परिवार द्वारा वापस बुलाए जाने के बाद हम उसके पास जाने के लायक नहीं रहे। फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिता, माँ, मुझे भूख लगी है। तुम्हें पैनकेक पसंद है? अभी आटा गूंथना शुरू करो। जाओ जल्दी। कुमारी, यह भाला किस चीज का बना है? यह इतना भारी है। मुझे दो। तारा का शौर्य चमक रहा है। क्या सब तैयार है? सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। निश्चिंत रहें देवी जी। बहुत अच्छा। वह हुआ जाओ। मुझे लगता है मैंने उसे पहले कहीं देखा है। बस एक साधारण सी औरत है। वह आपकी चिंता के लायक नहीं है। सावधानी बरतनी बेहतर है। वेयर से कहो, अगर हुआ जाओ समारोह में आने की हिम्मत करती है तो वह जिंदा नहीं बचेगी। महाराज के आदेश से किन जिंगमों को वीर विद्वान की उपाधि दी जाती है। महाराज का धन्यवाद। श्रीमान किन, आदेश ग्रहण करें। बधाई हो। आज मेरी शादी का दिन है। श्रीमान, आपको रुकना चाहिए और सास सुपागान और से जाम पीना चाहिए। हाँ, जरूर। मैंने सोचा था कि मैं आपकी और जनरल की, मेरा मतलब है
जनरल की बहन से शादी करना आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। जनरल आज आ रहे हैं। आपको और देर तक रुकना चाहिए और ज्यादा पीना चाहिए। जनरल आ रहे हैं तो मैं तब तक पीऊंगा जब तक गिर न जाऊं। जरूर जरूर। इस तरफ कृपया। बधाई हो, बधाई हो। स्वागत है। कितनी शान और शौकत है। उनके बेटे को अभी अभी वीर विद्वान की उपाधि मिली है। अब वह जनरल की बहन से शादी कर रहा है। वे तरक्की कर रहे हैं। जनरल आ गए। जनरल 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 कृपया अंदर आइए। अरे वाह, सेनापति आ गए। सेनापति की जय हो। सेनापति, आपका दिन शुभ हो। आज मेरी बहन की शादी है, औपचारिकताएं छोड़ दें। आज भी आप पुरुषों के वेश में हैं। आपकी निष्ठा की कोई सीमा नहीं। तो यह हैं वो प्रसिद्ध सेनापति। क्या प्रभावशाली व्यक्तित्व है। वह अपने प्रतिष्ठित पद के योग्य हैं। उनके हर कदम से एक राजसी आभा निकलती है। आपका यहाँ रुकना आपके पद के अनुरूप नहीं है। जब मैं निकला था, राजकुमारी लावण्या की बग्घी यात्रा के लिए तैयार थी। जल्द ही आप अपनी सेना की कमान संभालने लौटेंगे। राजकुमारी लावण्या आ रही हैं। वर्तमान गति से वह रात होने से पहले पहुंच जाएंगी। सेनापति, यदि महारानी इस समारोह में पधारती हैं तो ये हमारे परिवार के लिए बहुत सम्मान की बात होगी। उत्कृष्ट। सेनापति और राजकुमारी के बीच गहरा स्नेह है। उनका सामंजस्यपूर्ण मिलन सभी की प्रशंसा का पात्र है। सामंजस्यपूर्ण मिलन आप कहते हैं। सच तो यह है कि सेनापति दुल्हन आ रही है। शानदार। यह सेनापति की बहन है। वह इतनी अलग कैसे है अपने भाई से। बहुत अच्छे। अब औपचारिक प्रणाम। सालों की योजना के बाद विक्रम, तुम्हें इस अवसर को भुनाना होगा। संकल्पहीन व्यक्ति कभी सत्ता नहीं संभाल सकता। सारा, मुझसे नाराज मत होना। उसकी हिम्मत कैसे हुई आने की। सारा। सेनापति। हुआ जाओ। सेनापति। तो वह आदमी कौन है। मैं रसोई बटालियन से हुआ जाऊं हूं। प्रणाम सेनापति। तुम यहाँ क्या कर रही हो। मुझे दावत में आमंत्रित किया गया था। आगे बढ़ो। यह सब क्या तमाशा है। हुआ जाओ। आज मेरे बेटे की शादी है। तमाशा करना बंद करो। टूटी हुई सगाई हमारी गलती नहीं है। तुमने सेना में घुसपैठ की, कपड़े बदलकर। ऐसी बहू हमें स्वीकार्य नहीं है। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने की कोशिश की, लेकिन तुम सालों से यहाँ नाटक कर रही हो। तुम इस बार बच गई, लेकिन कितने पुरुषों के साथ तुम सोई हो। बेशर्म कुलटा, क्या तुम्हें इस पर गर्व है। हमारे पूर्वजों के कानून के अनुसार मुझे तुम्हें डुबो देना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को यहाँ दिखाने की। बिल्कुल शर्मनाक। ऐसी औरत को कौन चाहेगा। एक छिछोरी औरत फांसी की हकदार है। उसे डुबो दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। महोदय, कृपया शांत हो जाइए। हुआ जाओ, अभी जाओ, वरना तुम कभी जिंदा वापस नहीं आओगी। बड़े कटोरे से पीना बेहतर है। न केवल हम लगभग भाभी थीं, बल्कि तुम्हारे भाई के सैनिक भाईचारे के कारण मुझे शादी की शराब मिलनी चाहिए। बकवास। सेनापति तुमसे कभी संबंध नहीं बनाएंगे। पागल औरत। बाहर निकलो। तुम खुद को क्या समझती हो, मेरे भाई से संबंध होने का दावा करने वाली। और झूठ बोला तो मैं तुम्हारी जुबान कटवा दूंगी। बाहर, अभी बाहर बाहर बाहर। गुस्ताखी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेनापति का अपमान करने की। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस अपराध की सजा क्या है। सेनापति जी। श्रीमान, यह तो बस एक पागल औरत है, कृपया गुस्सा न हो। जी श्रीमान, इस पर ध्यान न दें। ध्यान न दें। क्या मैं गलत थी। हमने डेंगू वर्ष में मेस यूनिट में शामिल हुए थे। भले ही एक ही तंबू में नहीं थे, फिर भी हम साथी सैनिक हैं। सेनापति का अपमान करने की हिम्मत मत करना। अब तुम बड़े बन रहे हो।
सेनापति भी कोई अपवाद नहीं है। तुम पहरेदारों, इस पागल औरत को गिरफ्तार करो। जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन हिम्मत करता है? निश्चिंत रहें श्रीमान, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। इसे पकड़ो। हत्या। केवल द्वेष के कारण तुम हत्या का सहारा लेते हो? यह तो बस एक नौकर है, मैं अपनी मर्जी से मार सकती हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? सेनापति का जेड पेंडेंट। बिल्कुल। श्यावलान, गैरिसन कमांडर को सूचित करो, कोई सेनापति के खिलाफ साजिश कर रहा है, अपराधी को पकड़ने के लिए सैनिक भेजो। जी। फाटक बंद करो, उसे भागने मत दो। मैं पैनालोंग पर्वत से ना तुलू हूं। आपकी शादी मुबारक हो श्रीमान किन। मैं पनलोंग पर्वत से नागेश हूं। श्री राजेश, आपकी शादी की बधाई। पनलोंग पर्वत के डाकू, अब हमें क्या करना चाहिए? शिरोंग के बर्बर, युनचेंग की छावनी कैसे काम करती है? मैंने श्री राजेश की शादी के बारे में सुना और एक छोटा सा उपहार लाया हूँ। क्या आपको यह संतोषजनक लगता है? नागेश, आज मेरे बेटे की शादी का जश्न है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ताबूत लाने की? क्या तुम मेरे बेटे को श्राप दे रहे हो? सिर्फ पहाड़ी डाकू, यह गुस्ताखी बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी का जश्न खराब करने की? मैं तुम्हारे पहाड़ी ठिकाने को तबाह कर दूंगा। पिछली बार तुमने जिस जनरल को भेजा था हमारे ठिकाने पर हमला करने के लिए, इसे के उसका सिर अभी भी हमारे दरवाजे पर सजा है, अभी भी ताजा और टपकता हुआ। क्या तुम उसे देखने जाना चाहोगे? श्री राजेश, वे सिर्फ नाम के डाकू हैं। असल में वे शिरोंग के सीमांत सैनिक हैं। ये शिरोंग के जंगली लोग बेरहम हैं। वे हर अत्याचार करते हैं, यहाँ तक कि छावनी का कमांडर भी उन्हें शांत करने के लिए झुकता है। हम उन्हें भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते। हम भला क्या कर सकते हैं? आज मेरी शादी का दिन है, मैं तुम्हें इस बार छोड़ देता हूँ। अब दफा हो जाओ, जल्दी। कायर। जाना कोई मौका नहीं। मैं इस शादी को खराब करने आया हूँ। मैं इस शादी में खलल डालने आया हूँ। यहाँ की औरतें कोमल और सुंदर होती हैं। जनरल की बहन, पता नहीं उसका स्वाद कैसा होगा। ये क्या बदतमीजी है? कितना ढीठ पागल है। अगर तुमने मेरी पत्नी का फिर से अपमान किया तो मैं तुम्हें खून के तालाब में छोड़ दूंगा। दफा हो जाओ। जल्दी मत करो मिस्टर किन। हमारे जिरोंग जनजाति के रीति रिवाजों के अनुसार अगर तुम दुल्हन चुराना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत और यहाँ तक कि अपनी जान भी तुम्हारी शादी के तोहफे के रूप में दूंगा। लेकिन अगर तुम मुझसे हार गए तो तुम्हारी हर चीज इस नाजुक दुल्हन समेत मेरी हो जाएगी और तुम्हारा वो ताबूत तुम्हारी अंतिम शैया बन जाएगा। बेटा, यह द्वंद्व युद्ध नहीं है, यह मौत की लड़ाई है। तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। जिंगमो, इस बर्बर को नजरअंदाज करो। गैरिसन कमांडर के आने का इंतजार करो। ये क्या हिम्मत नहीं है? क्या यही वो योद्धा है जिसे तुम्हारा साम्राज्य चुनता है? एक कायर कमजोर जो युद्ध से पहले कांपता है। क्या तुम्हारे महान सम्राट में सचमुच निर्णय लेने की कमी है, या यह इस बात का सबूत है कि तुम्हारे लोग रीढ़हीन कीड़े हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महामहिम का अपमान करने की? क्या तुम्हें लगता है कि डेक्सिया पलटवार नहीं करेगा? हमारा मार्शल विद्वान एकमात्र बर्बर को हरा देगा। उसे हराओ। बर्बरो, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। मेरी भाला लाओ। बड़ी बातें। तुम्हारे कमजोर शरीर के साथ मैं तुम्हें 3 वार दूंगा। यह लो। तीन वार दिए गए। उसे क्या हुआ है? क्या वह सक्षम भी है? जिंगमो, फैंसी चालें काम नहीं आएंगी। तुम्हारे कौशल से तुम मार्शल विद्वान बन गए। अगर डेक्सिया के योद्धा
सभी इतने कमजोर हैं तो तुम्हारी जमीन जीतना बच्चों का खेल होगा। उसे छोड़ दो। छोड़ो, तुमने लड़ने का चुनाव किया, अब हार स्वीकार करो। जिंगमो बेटा, आखिरकार तुमने अपनी चाल चली। मुझे लगा था कि जनरल किनारे से देखते रहेंगे। हमारे पास अभी भी जनरल हैं। वह डाक्सिया के युद्ध देवता हैं। सियम सोम्पोसिमा से, उनके यहाँ होने से इन बर्बरों से डरने की कोई बात नहीं। सही, बिल्कुल सही। एक योद्धा 10,000 के खिलाफ दर्रे को रोके हुए है। मैंने लंबे समय से आपकी पौराणिक प्रतिष्ठा के बारे में सुना है। जनरल, आज मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। अगर जनरल मुझे हरा देते हैं तो मैं इस आदमी की जान बख्श दूंगा। मेरा भाई अभी भी गंभीर घावों से उबर रहा है। उसे अभी चुनौती देना उसकी कमजोरी का फायदा उठाना है। जनरल घायल हैं, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। इस आदमी की जान मैं अभी दावा करूंगा। आज से मैं जनरल का साला बनूंगा। जनरल, वह मेरा एक लौता बेटा है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो। भले ही अपनी बहन की खातिर तुम्हें कार्रवाई करनी होगी जनरल। आज मेरे बड़े भाई दुल्हन ले जा रहे हैं, शादी का संगीत बजाओ। मुझे दोष मत देना नौजवान, यह तुम्हारी कीमती नई पत्नी है जिसने जनरल को तुम्हें छोड़ने पर मजबूर किया। हुआ लिंग, मुझे बचाओ। रुको, मैं आपसे विनती करती हूँ भाई, मेरे पति की जान बचा लीजिए। अच्छा, जिंगमो, काश वे ये गैरिसन कमांडर के आने तक टिक पाए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमने लंबे समय से सुना है कि आपकी भाला आसमान को तोड़ सकता है। आपकी पाइक 9 सीमाओं की रक्षा करती है। अब मैं आपको चुनौती देता हूं। विनाश, जनरल लड़खड़ा रहे हैं। शीशा को ओम से रहता है। जनरल, भाले को आग बुझाने वाले पोकर की तरह चला रहा है। मेरे भाई के कौशल का 10वां हिस्सा भी नहीं। क्या यही तथाकथित अजेय अपराजेय युद्ध का देवता है? दयनीय रूप से कमजोर इस युद्ध देवता की प्रतिष्ठा केवल कोरी हवा थी। मेरे भाई को गंभीर चोटें लगी हैं। वह आपका मुकाबला कैसे कर सकता है? इस बार आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। क्या आपको डर नहीं है मेरे भाई के ठीक होने का? वह जिरोंग को कुचलने के लिए सेनाओं का नेतृत्व करेगा। हुआ लिंग सच कह रही है। इस पागलपन को बंद करो, कहीं तुम अपने राज्य पर विनाश न ले आओ। विनाश? एक बार मैं तुम्हारे जनरल से डरता था, लेकिन अब मैं देखता हूं कि वह केवल एक कमजोर झींगा है। योद्धा, मेरी बात सुनो। जनरल को जिंदा पकड़ो, जुआंगयुआन मनोर को तबाह कर दो। मान दिदाउन तरे ने हमारे पूर्व की ओर का रास्ता साफ करो। मध्य मैदानों को जीतने के लिए हमारे झंडों को रक्त से पवित्र होने दो। हमारे झंडों को रक्त से पवित्र होने दो। यह क्या पागलपन है? मेरे बेटे को छोड़ दो। धन्यवाद मेरे बच्चे को बचाने के लिए। तुम कौन हो? वह जो तुम्हें मारेगा। तुम कौन हो? वह जो तुम्हें मारेगा। एक सुंदर चेहरे से ऐसे साहसी शब्द। क्या तुम जानते हो कि आखिरी व्यक्ति के साथ क्या हुआ था जिसने मुझसे ऐसे बात की थी? मुझे बताओ। मैंने उसे चीर दिया, उसकी हड्डियां निकाल ली और उसके शव को शहर के द्वारों पर लटका दिया। तुम्हारे जैसी नाजुक कली के लिए मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। उसका समय बर्बाद करना हमें समय दिला रहा है। छावनी कमांडर जल्द ही आ जाएगा। अगर ये बर्बर हमारे लिए हुआ झाव को खत्म कर दें, एक तीर से 2 शिकार। अपना भाषण खत्म कर लिया, चलो शुरू करते हैं। ये लो। भाला हवा को चीरता है, ऐसा घातक भाला चलाना। भाई, हमें पीछे हटना चाहिए।
कोई भी किला एक सच्चे गुरु को फंसा नहीं सकता। सफेद वस्त्र देखकर सेनाएं भाग जाती हैं। तुम दाशिया के सेनापति हो। सेनापति? क्या सेनापति एक महिला है? क्या वह सचमुच एक महिला है? यह अविश्वसनीय है। असंभव। हुआ झाओ एक महिला है। वह सेनापति कैसे हो सकती है? सेनापति यही है। असंभव, बिल्कुल असंभव। किसने सोचा होगा कि डाक्सिया का युद्ध देवता वास्तव में एक महिला है? यह बिल्कुल हास्यास्पद है। भाई, तुम्हारे हाव भाव से लगता है तुम कोई साधारण डाकू नहीं हो। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, अपना पद ठीक से बताओ। मैं जिरोंग का नातुलू हूँ, डाक्सिया के साथ बातचीत करने के लिए भेजा गया दूत। क्या तुम मुझे मारने की हो हिम्मत करती हो? पिछला आदमी जिसने यह कहा था उसका नाम येलहू होंगकी था, जिरोंग का एक राजकुमार। मैंने उसके दिल को अपने भाले से छेद दिया था। सेनापति कृपया दया करें, मेरे भाई की जान बख्श दें। हुआ झाओ, एक विदेशी दूत की हत्या करना एक गंभीर अपराध है। यहाँ मौजूद हर कोई तुम्हारे साथ मरेगा। जल्दबाजी करने की सोचना भी मत। हाँ, वरना तुम्हारे पूरे परिवार को फांसी दे दी जाएगी। भाई तुम शांति वार्ता के इस अवसर को संजोएं, अन्यथा जब राष्ट्रों के बीच युद्ध छिड़ता है तो हमारी महान शिया सेना कोई समझौता नहीं जानती, केवल मृत्यु तक युद्ध करती है। भाई, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे रसोई का चिमटा। हुआ जाओ। लेडी हुआ फिर यहाँ क्यों आई हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीच औरत, मेरे भाई का रूप धारण करने की और जिरोंग दूतों को चाकू मारने की? इतनी हिम्मत? मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और मैं अपना असली नाम बताती हूँ। मैं किसी और की पहचान क्यों चुराऊंगी? अभी भी झूठ बोल रही हो? हमने सब कुछ साफ साफ देखा है। जिरोंग हार स्वीकार नहीं कर सकता। वे एक किसान को महान जनरल के रूप में फंसाते हैं ताकि मेरे भाई को बदनाम कर सकें और हमारे राष्ट्र को अपमानित कर सकें। तुम क्यों नहीं समझाती? मुझे पता था हमारा युद्ध कठोर प्रसिद्ध महान जनरल एक महिला कैसे हो सकता है। बेतुका, यह तो पूरी कल्पना है। तय बिल्कुल, कितनी दुर्भावनापूर्ण मंशा ऐसी भी बहुत ही व्यवस्थित और गुदमशान है। अगर यह फैल गया तो पूरे राज्य में हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। दुनिया मूर्खों से भरी है। क्या महिला नेतृत्व इतना शर्मनाक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? महिलाओं को बच्चे पैदा करने चाहिए और घर संभालना चाहिए। फिर भी तुम सत्ता की भूखी और निर्दयी सेना में एक पुरुष के रूप में ढोंग कर रही हो। ऐसे अपराध। अब तुम तो महान जनरल का रूप धारण करने की भी हिम्मत कर रही हो। अभी घुटने टेको और माफी मांगो। जनरल से क्षमा याचना करो। मुझे घुटने टेकने को कह रहे हो? क्या वह इसके लायक है? मेरे भाई ने मुझे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। वह अभी भी गंभीर चोटों से उबर रहा है और अब वह फिर से घायल हो गया है। तुम बेशर्म प्राणी, कृतघ्न नीच, फिर भी तुम बार बार हिम्मत करते हो उसका अपमान करने की। तुम आखिर क्या साजिश रच रहे हो? सिर्फ एक मामूली औरत। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इतनी बेबाकी से बात करो। मैं सम्राट का नियुक्त किया गया मार्क्विस चेनवेई हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे घुटने टेकने के लायक नहीं हूँ? मैं जीवन में सिर्फ 3 बार घुटने टेकती हूँ। पहली बार सम्राट के सामने, दूसरी बार अपने माता पिता के सामने, तीसरी बार हमारे राष्ट्र के शहीद नायकों के सामने। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम ऐसे सम्मान के लायक नहीं हो। तुम धृष्ट स्त्री। यह गैरकानूनी व्यवहार और बिगड़ता जा रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महासेनापति को संबोधित करने की? तो मुझे कैसे बात करनी चाहिए? मुझे ज्ञान दो। महासेनापति ने अनगिनत युद्ध लड़े हैं, जिन्होंने युद्ध के मैदान में मौत का सामना किया है हमारे साम्राज्य में शांति लाने के लिए। तुम अनैतिक स्त्री जिसने हमारे सैनिकों को भ्रष्ट किया, तुम्हें 3 बार घुटने टेकने चाहिए महासेनापति के सामने। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इतनी ढिठाई से पेश आने की? वास्तव में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने हम सभी को बचाया। वह हमारे साम्राज्य के सच्चे नायक हैं। तुम नीच किसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बार बार उनका अपमान करने की? महासेनापति लोगों के संरक्षक हैं, हमारे दिव्य रक्षक हैं। तुम हमारे पवित्र प्रतीक को अपवित्र करती हो। मौत भी बहुत दयालु होगी। बिल्कुल सही। बस करो। इस विनम्र व्यक्ति ने गलती की है। कृपया शांत हो जाइए श्रीमान। अक्षम होने से बहुत दूर तुम्हारी जुबान का कोई मुकाबला नहीं। ऐसा सुसज्जित योद्धा निश्चित रूप से बहुत अन्याय महसूस कर रहा हो। किसी मेरी अज्ञानता क्षमा करें। आपका क्या मतलब है श्रीमान?
क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है वास्तव में? यह है महामहिम सेनापति यहाँ हैं। इस दास ने आपको तुरंत प्रणाम नहीं किया। न्यायाधीश सुन। मैं सुनजे हूँ, युनचेंग का गैरीसन कमांडर। सेनापति को प्रणाम करता हूँ। आराम से। कमांडर, इस ग्रामीण महिला ने मेरे मालिक के विवाह समारोह को बाधित किया और सेनापति की हत्या करने का प्रयास किया। और उसकी नापाकी का। तो तुम हो दुस्साहसी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? न्यायाधीश सुन बिना सबूत के न्याय करते हैं, फिर भी आप मुझे दोषी ठहराएंगे? कब से इसे न्याय माना जाने लगा? कानून? यहाँ मैं ही कानून हूँ। हर कोई मेरे आदेश का पालन करेगा। आपकी जान भी इसमें शामिल है। हमारे सैनिक खून और आंसुओं से लड़ते हैं, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, इस शहर की रक्षा के लिए नियुक्त। स्थानीय अधिकारी के रूप में आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को दबाते हैं। क्या यही आपका तथाकथित कानून है? जबान की तेज चुड़ैल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? क्या मैं गलत हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमांडर को ऐसे संबोधित करने की? तुम मौत को दावत दे रही हो। तुम जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को मैं हर एक को फांसी दूंगी जिसे मैं पाऊंगी। जोड़ों में सिर कलम किए जाएंगे। तुम राजद्रोह, स्वयं सेनापति के सामने तुम ऐसी बकवास करती हो? यदि तुम्हें दंडित नहीं किया गया तो मेरा अधिकार कुछ भी नहीं रहेगा। महोदय, इस नीच महिला ने बार बार मेरे भाई का अपमान किया और पश्चिमी रोंग दूतों पर हमला करने की हिम्मत की। यह न केवल राजनयिक संबंधों को तोड़ता है, बल्कि महान शिया की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करता है। यदि ऐसी अफवाहें फैलती हैं, तो सभी पड़ोसी राज्य सोचेंगे कि शिया के पास कोई सक्षम पुरुष नहीं है। यहाँ तक कि महिलाएं भी सेनापति बन जाती हैं। तब हमारे राष्ट्र की गरिमा कहाँ रहेगी? क्या यह सच है? एक मामूली ग्रामीण महिला ऐसे विश्वासघाती कार्य करने की हिम्मत करती है? पहरेदारों, रुको। न्यायाधीश सुनझे तो बस एक छोटा सीमांत अधिकारी है जो दूसरों द्वारा गुमराह किया गया है, लकड़ी को जेठ समझ रहा है। इसे माफ किया जा सकता है। लेकिन आप ग्रैंड मार्शल सुन, जो असली सेनापति से मिल चुके हैं, क्या आप यह नहीं पहचान सकते कि असली सेनापति कौन है? महल के उद्घाटन पर मुझे सेनापति से मिलने का सम्मान मिला था, मैं कैसे भूल सकता हूं। आदरणीय सेनापति, यह विनम्र वृद्ध आपको प्रणाम करता है। महासेनापति। स्वामी, मेरे भाई को गंभीर चोट लगी है। वे औपचारिकताओं का पालन नहीं कर सकते। हम आपकी समझ चाहते हैं। कोई बात नहीं, सेनापति का स्वास्थ्य ही मायने रखता है। जेयर, तुरंत वैद्य को बुलाओ। अभी पिताजी। महासेनापति ने वेई यी की असली पहचान उजागर क्यों नहीं की? सेनापति, यह महासेनापति सुन, वह स्पष्ट रूप से वांग गोंग गोंग, आपकी कठिन यात्रा ने आपके दिमाग को भ्रमित कर दिया है। सेनापति स्वर्गीय प्राणियों के योग्य एक राजसी आभा बिखेरते हैं। इसके अलावा सभी पुरुषों में वह उत्कृष्टता में अद्वितीय हैं। आप यह कैसे भूल सकते हैं? महासेनापति सुन, मैं तो बस एक नीच गोंगोंग हूं। मेरे शब्दों का कोई महत्व नहीं है। आप मुझे चुप करा सकते हैं तुम हो, लेकिन क्या आप राजकुमारी को भी चुप करा सकते हैं? राजकुमारी लियान, प्रधानमंत्री, यह वह जगह है जहां आप और हुआ झाओ एक साथ पड़े हुए थे। जब मैं यहाँ से गया था तब मैं बस एक अनुभवहीन युवक था। फिर भी दशकों बाद भी यह अपरिवर्तित है। वह युवावस्था में कैसी दिखती थी? वह तब एक टॉमबॉय थी। क्षेत्र के हर बच्चे ने उसके मुक्के महसूस किए थे। प्रधानमंत्री भी कोई अपवाद नहीं थे। नहीं। तत्काल रिपोर्ट। राजकुमारी, जिरोंग दूतों ने मार्शल चैंपियन समारोह को बाधित कर दिया। उन्होंने सेनापति की चोट के बारे में सुना है। मार्चिंग गति बढ़ाओ तुरंत। राजकुमारी यहाँ क्यों आएंगी? हम महासेनापति को ढूंढने। स्वाभाविक रूप से। सेनापति सुन, आप भ्रमित हैं। मेरी बूढ़ी आंखें भी धुंधली हो गई हैं, लेकिन राजकुमारी को सब कुछ स्पष्ट दिखता है। वह सेनापति को तुरंत पहचान लेंगी। वांग हिजड़ा सचमुच उम्र से अंधे हो गए हैं।
क्या आप खुद का वर्णन कर रहे हैं या इस अधिकारी का? वांग हिजड़ा, क्या सेनापति की पहचान नकली हो सकती है? क्या मैं लिंग भेद को लेकर अंधा हूँ? वादो सिप्पा नाते साउआ हूँ। सेनापति सुन की आंखें कैसे धुंधली हो सकती हैं? वह नकाब के पीछे भी पहचान लेते हैं। जादू के करतब भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि मेरी अपनी आंखों को शर्मसार करती है। यह किस तरह का व्यंग्यात्मक लहजा है? मैं तुम्हारी जबान कटवा दूंगा। सेनापति की दृष्टि बहुत तेज हुआ है। वह महासेनापति को कभी गलत नहीं समझेंगे। इसके अलावा महासेनापति की महिमा की नकल नीच लोग नहीं कर सकते। आप गंभीर रूप से गलती कर रहे हैं। नकल तो कायल करने वाली थी, बस भाले की निपुणता की कमी थी। बात निकली है तो राज्याभिषेक समारोह में सम्राट ने भेंट किया था एक उल्का लोहे का भाला महासेनापति को। क्या हम इस पवित्र हथियार को देख सकते हैं? मेरी बहन की शादी का दिन है, मैं निहत्था आया हूँ। हम इंतजार करेंगे जब तक आप उसे ले आते हैं। दरबारी अधिकारियों के पास पर्याप्त समय है आपके लौटने का इंतजार करने के लिए। धैर्य रखो, पहले इस महिला से निपटो, फिर भाला लाओ। प्रधान विद्वान, इस मामले को संभालो। यह मेरा सम्मान है सेनापति। न्याय निष्पक्ष रूप से किया जाएगा। हुआ जाओ। अपनी आवाज धीमी करो, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। तुमने नारी गरिमा का उल्लंघन किया है, बैरकों को भ्रष्ट किया है, शाही कानून की अवहेलना की है। हमारे राजवंश के कानून के अनुसार तुम्हारे अपराधों के लिए मृत्युदंड आवश्यक है। इसे सार्वजनिक रूप से यातना देकर मार डालो। पहरेदारों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन हिम्मत करता है उस पर हाथ उठाने की? महामहिम राजकुमारी, आपका विनम्र सेवक प्रणाम करता है। महामहिम राजकुमारी। यह वृद्ध मंत्री महामहिम राजकुमारी को प्रणाम करता है। आसी महामहिम राजकुमारी को प्रणाम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुरंत घुटने टेको। यह महामहिम राजकुमारी हैं। यहाँ तक कि जनरलों को भी उनके सामने झुकना पड़ता है। शाही परिवार के प्रति ऐसा अनादर तुम्हारे पूरे वंश के विनाश का हकदार है। हमें अपने देशद्रोही कृत्यों में मत घसीटो। बिल्कुल, वह अभी भी मेरे परिवार से खून के रिश्ते में है। तुम कौन नीच प्राणी हो जो अपने से श्रेष्ठ को डांटने की हिम्मत करते हो? मैं नवनियुक्त सैन्य विद्वान हूँ किनजिंगमो। यह अभागी महिला पदानुक्रम का कोई सम्मान नहीं करती और आसी और अपने से बड़ों का अपमान करती है। मुझे डर था कि वह महामहिम के आनंद में बाधा डालेगी, इसलिए मैंने जल्दबाजी में हस्तक्षेप किया। मैं महामहिम की दया की भीख मांगता हूँ। तो तुम किनजिंगमो हो, हुआ झाओ के पूर्व मंगेतर? मैं था, लेकिन सगाई टूट गई थी। आज उसके कार्यों का मुझसे कोई संबंध नहीं है। महामहिम, कृपया शांत होइए। यहाँ तक कि महामहिम सम्राट ने भी उसे साष्टांग प्रणाम से छूती थी। शाही परिवार के सदस्य हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी तुम मेरे लिए दुखी होने का ढोंग करते हो। क्या? सब आराम से रहें। प्रहरियों ने कहा कि आप घायल हो गए थे। क्या मैं तुम्हें घायल दिखती हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच सेनापति झिनवेई है? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। आप यहाँ क्यों हैं? मैं आपसे मिलने आई थी और आपके और प्रधानमंत्री के गृहनगर का दौरा करने। प्रधानमंत्री भी युनचेंग से हैं। आप दोनों पुराने परिचित हैं। जब हम शहर के द्वार के पास पहुंचे तो प्रहरियों ने दावा किया कि आपको शिरोंग दूतों ने घायल कर दिया था। मैं घायल नहीं हूं, वह सेनापति थे। आप कौन हैं? राजकुमारी जी, आपकी लंबी यात्रा के बाद कृपया पहले छावनी में आराम करें। आप दावा करते हैं कि आप सेनापति झिनवेई हैं। आपका सेवक राजकुमारी को प्रणाम करता है। शाही प्रहरियों, इसे रोको, इसका मुखौटा हटाओ। मुझे देखने दो कि कौन हिम्मत करता है सेनापति का प्रतिरूपण करने की। महासेनापति सुन, मेरा नजारा पर्याप्त स्पष्ट नहीं है। मुझे यह सत्यापित करने में मदद करें कि क्या यह सचमुच सेनापति हैं। मेरी बूढ़ी आंखें धोखा खा गईं। मौसी पति तरनी थिया। प्रहरियों, इसे ले जाओ, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। यह उन सभी के लिए एक सबक होगा जो सेनापति का रूप धारण करते हैं। यही तुम्हारा भाग्य होगा। इसे ले जाओ। मिस, मेरी मदद करो।
मिस। तो तुम ही मास्टरमाइंड हो? विद्वान, यह तुम्हारी पत्नी है। तुम क्या करने का सुझाव देते हो? महाराज, कृपया समझिए, उसने जो कुछ भी किया है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अगर मेरे पास 80 जीवन भी होते तो भी मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। ऐसे देशद्रोही कार्य। कृपया महाराज, मुझे एक मौका दीजिए। मैं उसे तुरंत तलाक दे दूंगा। मैं उससे सारे संबंध तोड़ दूंगा। किंजिंगमो, तुम। महाराज, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरे भाई सैन्य मामलों में व्यस्त हैं। वह मेरी शादी में शामिल नहीं हो सके। मैं अपनी इज्जत नहीं खोना चाहती थी, इसलिए मैंने यह तरीका अपनाया। देखो, यह मेरे भाई का जेड पेंडेंट है। उन्होंने यह मुझे खुद दिया था। हुआ लिंग, क्या तुम्हें याद है? तुम्हें यह आरामदायक जीवन किसने दिया? तुम्हें यह आरामदायक जीवन किसने दिया? बेशक, यह मेरे भाई थे। मेरे भाई ने 10 साल युद्ध में बिताए ताकि भूमि पर शांति ला सकें। हुआ झाओ, तुम क्या कहना चाहती हो? यह मत सोचना सिर्फ इसलिए कि राजकुमारी तुम्हारा समर्थन करती है मैं तुमसे डर जाऊंगी। जब तक मेरा भाई यहाँ है, वह मुझे नहीं छोड़ेगा। मौत का सामना करते हुए भी तुम जिद्दी हो। इसे घसीट कर ले जाओ, नकली सेनापति की तरह। इसे फांसी दो। तुम इस औरत को नहीं मार सकते। इसने भी सेनापति का रूप धारण किया था। तुम उसे क्यों नहीं सजा दे रहे हो? क्योंकि वह वही है जिस भाई की तुम बात कर रही हो। क्या वह महासेनापति है? सेनापति असल में एक महिला है। यह अविश्वसनीय है। हाँ, बस एक मामूली औरत। अगर तुम मुझे सजा देना चाहते हो तो बेझिझक दो। मुझे धोखा देने के लिए ऐसा बेतुका मजाक करना बिल्कुल हास्यास्पद है। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। कौन मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है? अगर मेरी एक उंगली भी कट गई तो मेरा भाई तुम्हें जवाबदेह ठहराएगा। युवा मालिक, वह बहुत गंभीर लग रही है। यह कोई नाटक नहीं हो सकता। चलो देखते हैं। एक वफादार सेनापति के रिश्तेदार पर हमें दया दिखानी चाहिए। महागुरु शर्मा, तुम कब से दयालु हो गए? अगर मैं उसे सजा देने पर अड़ी रहूं तो? शाही रक्षक, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं एक वफादार सेवक की रिश्तेदार हूँ। मेरी जान बख्श दो। उसे छोड़ दो। मीरा, विक्रम का जीवन इस दुर्व्यवहार के लिए नहीं था। अंजलि, जब हम उनकी पंक्तियों को तोड़ देंगे तो क्या हम भाईचारा निभाएंगे? सहमत हूं। हमला करो, आगे बढ़ो। अत्यावश्यक सूचना। ब्लैक आर्मर बटालियन ने घेराबंदी तोड़ दी। केवल कर्नल विक्रम ने दुश्मनों को चारा बनाकर अनगिनत तीरों से बिंधकर एक नायक की मौत मर गए। क्या? भाई, तुम कब लौटोगे? भाई, अगर कभी मुसीबत में पड़ो तो जेड पेंडेंट मेरे पास ले आना। पेंडेंट, मेरा जेड पेंडेंट। हमारा पुराना वादा अब खत्म हो गया है। कृतघ्न नीच, उसे खत्म कर देना चाहिए था। क्योंकि आप यहाँ हैं, क्या मैं आपको अपने निवास पर बातचीत के लिए आमंत्रित कर सकती हूँ? रास्ता दिखाओ। महाराज, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। इन दोनों को ले जाओ। मेरे पास इनके लिए योजनाएं हैं। भोजन परोस दिया गया है। महाराज, प्रधानमंत्री जी, इस बूढ़े ने तैयार किया है साधारण भोजन और शराब। कृपया इसकी सादगी पर ध्यान न दें। हुआ जाओ और मैं बहनों जैसी हैं। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ। चाचा और चाची, कृपया औपचारिकता न करें। प्रधानमंत्री जी, यह आपकी विजयी घर वापसी है। चाचा और चाची, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? आप वो परिवार के लड़के हो
हाँ बिल्कुल सही। मैं ही हूं। 15 साल बीत गए। आपका स्वास्थ्य कैसा है? अभी भी मजबूत हूं, धन्यवाद। समय कितनी जल्दी बीत जाता है। आपने इतनी प्रमुखता हासिल कर ली है। जब आप हमारे गांव से गए थे, हमारी हुआझाओ आपको लगातार ढूंढती रही। किसने सोचा होगा कि आप जैसे बचपन के दोस्त। तुम दोनों अविभाज्य थे, हमेशा साथ, दिन रात। हमारे परिवारों ने लगभग शादी तय कर दी थी। माँ, ऐसी बात थी? तो अब क्यों आप दोनों के बीच यह दूरी है? प्रधानमंत्री तो स्वर्गीय हैं, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। मैं कैसे परिचित होने का अनुमान लगा सकती हूँ? बकवास कर रही हो। तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें तुरंत पहचान लिया। क्या प्रधानमंत्री विवाहित हैं? माँ। महाराज, यह बूढ़ा अब विदा लेगा। चलो। पूछने में क्या गलत है? अपनी आवाज धीमी करो, थोड़ी शर्म करो। एक तो रत्न जैसी कुलीनता है, दूसरा वीर पराक्रम। वास्तव में एक उत्तम जोड़ी। महाराज, हमारे मिशन को मत भूलिए। ओह, महत्वपूर्ण बातें लगभग भूल ही गई थीं। सम्राट ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है राजधानी वापस पश्चिमी रोंग दूत के भोज के लिए। हुआ जाओ, राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है। ये वास्तव में हुआ जाओ की लिखावट है। स्पष्ट रूप से काफी प्रयास किया गया है। आपके सेवक के पास एक योजना है। बोलो। यह महिला जनरल हुआ होंगचांग की बहन है, मैज़ेकी, जो ब्लैक आर्मर बटालियन के कमांडर थे। हुआ होंगचांग की मृत्यु के बाद हुआ झाओ ने उसे गुप्त रूप से शरण दी और तो और उसकी जरूरतों के लिए देखभाल करने वालों का स्त्रों का इंतजाम भी किया। समय के साथ उसने कपटपूर्ण महत्वाकांक्षाएं विकसित की। हम क्यों ना इस जाली लिखावट का उपयोग करें उसे फंसाने के लिए देशद्रोह और दुश्मन के साथ साजिश के आरोप में। यह मामला तुम्हें सौंपा जाता है। आपका सेवक आज्ञा का पालन करता है। प्रहरियों, इस महिला को ले जाओ। जिंगो, मुझे बचाओ। दया करें महाराज, उसके कार्य इस सेवक को बिल्कुल अज्ञात थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम जैसे चूहे की उसके लायक होने की? महाराज, इस आदमी के हुआ झाओ से गहरे संबंध हैं। चलो इस संबंध का पूरा फायदा उठाते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दें। मैं अब से आपकी वफादारी से सेवा करूंगा। महान योद्धा, शांत रहो। महाराज की वफादारी से सेवा करो, आज्ञाकारी बनो, और तुम एक जनरल की बेटी से शादी कर सकते हो, या यहां तक कि एक राजकुमारी से भी। कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। दयालु सज्जन, कृपया कुछ दया दिखाएं। मैं आपसे भीख मांगता हूं, कुछ भोजन दे दें। धन्यवाद। दयालु महिला, धन्यवाद। आपकी उदारता के लिए आभारी हूं। घर लौटने के बाद से मैंने कभी सचमुच ध्यान नहीं दिया कि हमारा गृहनगर कितना बदल गया है। अब मैं स्पष्ट रूप से देखती हूँ, तुम्हारे शब्दों में गहरा सत्य है। दुनिया शांत लगती है, फिर भी भीतर अराजकता पनप रही है। मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, उन सैनिकों को धोखा दिया जो जीत हासिल करने के लिए आगे बढ़े थे। इन अशांत समय में तुम ही शांति की एकमात्र आशा हो। दलिया वितरण शुरू हो रहा है। धक्का मुक्की मत करो, लाइन यहां बनती है। व्यवस्थित कतार, सबको खाना मिलेगा। अगला व्यक्ति आगे आओ। धन्यवाद युवा मालिक। अगला व्यक्ति आओ, लाइन को आगे बढ़ाते रहो। एक बिगड़े हुए बेटे का लौटना अनमोल है। कौन सोच सकता था कि क्लाउड सिटी का बिगड़ा हुआ वारिस अच्छे काम करना शुरू कर देगा। इस दुनिया में शक्ति धर्मियों को भ्रष्ट करती है, लेकिन दुष्ट भी मुक्ति पा सकते हैं। रास्ते से हटो, हटो। तुम क्या कर रहे हो? इन सभी प्रावधानों को जब्त कर लो। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ क्या हो रहा है?
यह सब सामान हटाओ। मेरे चावल छोड़ दो, छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ, चले जाओ। ओह, सच में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिन दहाड़े हमें लूटने की? क्या कोई कानून नहीं बचा? कानून? तुम्हारे दाशिया के कानून हम पर लागू नहीं होते। कानून? यहाँ कानून हम हैं। अगर तुमने मुझे फिर से रोकने की हिम्मत की तो आज मैं तुम्हारा सिर ले लूंगा। मेरे रास्ते से हट जाओ। ओह नहीं, वे लड़ रहे हैं। मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। धिक्कार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटवार करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? एक और शराबी आ गया। आज मैं तुम सबको मार डालूंगा। और कोई मरना चाहता है क्या? साहब सावधान। खूब लड़े। प्रभावशाली कौशल। वह एक सेवानिवृत्त सैनिक होना चाहिए। यहां कौन परेशानी खड़ी कर रहा है? यहां कौन हंगामा कर रहा है? जल्दी इन दोनों अधिकारियों को क्लिनिक ले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिरोंग दूतों पर हमला करने की? तुम्हें यह दुस्साहस किसने दिया? पहरेदारों, इसे गिरफ्तार करो। इन जिंगमो, तुम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। दूसरे युवा मास्टर लू, ग्रैंड कमांडेंट के आदेश पर मैं इन जिरोंग दूतों की मेजबानी कर रहा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? जिरोंग बर्बर हमारे महान शिया में बेकाबू हो गए हैं, हमारे लोगों को सता रहे हैं। योद्धाशी ने बस अन्याय देखा और हस्तक्षेप किया। तुम उस पर क्या आरोप लगा रहे हो? किस अधिकार से? के अधिकार से सम्राट के व्यक्तिगत रूप से नियुक्त मार्शल चैंपियन। मुझे रोकने की हिम्मत है? उसे भी ले जाओ। चलो। तुम क्या कर रहे हो? सबाजी चिया कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम्हारा चैंपियन का खिताब बेकार है। तुम बस सत्ता के भूखे धोखेबाजों का झुंड हो। तुम जैसे परजीवियों के सत्ता में होने से महान शिया बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद। अभी भी बकवास कर रहे हो? इसे ले जाओ। यातना के उपकरण तैयार करो। उन्हें छोड़ दो। हुआ जाओ। मैं तुम्हें लेने आ रहा था, लेकिन तुमने खुद को पेश कर दिया। गुस्ताखी। ढोंग करना बंद करो। तुम बस ग्रैंड प्रिंसेस के एक पालतू कुत्ते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी अकड़ दिखाने की? एक और अपमानजनक शब्द और मैं तुम्हारा सिर ले लूंगा। उसे छूने की हिम्मत कौन करता है? ग्रैंड प्रिंसेस के पालतू को भी तुम बहकाने की हिम्मत करते हो? उसकी खिलौना? अधिकारियों को अपनी जबान पर लगाम लगानी चाहिए। ढीली जबान आपदा लाती है। तुम कौन होते हो मुझे लेक्चर देने वाले? तुम बस एक सुंदर लड़का हो जो औरतों के जरिए ऊपर चढ़ा है। अपनी औकात से ज्यादा मत समझो। शुद्ध पानी में मछली नहीं पलती। बेशर्मी की कोई सीमा नहीं। शियाओ बाई, ऐसे नीच लोगों से तर्क करना बेकार है। शियाओ बाई, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? कितना आनंददायक। खुलेआम सार्वजनिक रूप से छेड़खानी करना, वासना भरी नजरें बदलना। कितने बेशर्म व्यभिचारी। प्रधानमंत्री का अपमान, मरो। तुम प्रधानमंत्री हो? आप प्रधानमंत्री हैं। झांगली, अपना हथियार नीचे रखो। नागरिकों को नुकसान मत पहुंचाओ। मैंने तुम्हें कम आंका। अब प्रधानमंत्री भी तुम्हारे आकर्षण में फंस गए हैं। सचमुच बेशर्म हो तुम। झांगली। महामहिम, इस औरत के बहकावे में मत आइए। यह चरित्रहीन और बेशर्म है। कौन जानता है इसने कितने पुरुषों के साथ संबंध बनाए हैं। यह नीच घंवार औरत केवल कलंकित करेगी आपके नुस्फुचकुन्ना नेक चरित्र को। दूरदर्शी मूर्ख, तुम उसके लायक नहीं हो। उन्हें छोड़ दो। अभी जाओ, वरना आरोप झेलने पड़ेंगे।
मेरी बात याद रखना, यह सुरक्षा ज्यादा देर नहीं टिकेगी। क्या घूर रहे हो? दफा हो जाओ। हुआ जाओ। लू शियावर अब सक्षम हो गया है। आपने मुझे प्रेरित किया है। एक महिला होकर आप इतनी देशभक्ति से प्रेरित हैं। मैं एक पुरुष होकर कैसे पीछे रह सकता हूं? अफसोस, इन पिछले वर्षों में युनचेंग का अनाज ज्यादातर सेना को वित्त पोषित करता है। लोग अंतहीन पीड़ा झेल रहे हैं। मेरे पास लू एयर के पास कुछ नहीं है सिवाय धन के। कम से कम मैं मदद कर सकता हूं आम लोगों की। आपने बहुत कुछ किया है। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आप प्रधानमंत्री हैं। वास्तव में यह विनम्र व्यक्ति शी योंग कभी युनचेंग का सूबेदार था। महामहिम के सामने घुटने टेकता हूँ। मैं न्याय चाहता हूँ। मेरी विनती सुनिए महामहिम। कृपया उठिए। मैंने पैनलोंग पर्वत पर डाकुओं से लड़ाई की, एक हाथ खो दिया, फिर भी कोई मुआवजा नहीं मिला। मैं वह सब सह लेता, लेकिन मेरी गर्भवती पत्नी मेरी पेंशन लेने गई और उसे बेरहमी से पीटा गैरिसन कमांडर ने 2 जानें चली गईं। मुझे न्याय दीजिए महामहिम। धन का गबन करना और बेखौफ हत्या करना, इसकी अनुमति कौन देता है? उसके शक्तिशाली पिता ग्रैंड मार्शल सुन। अपने पिता के समर्थन के बिना सुनझे बर्बर लोगों के साथ मिलीभगत नहीं करता। सावधान। वह हमेशा की तरह ही उग्र है। उसके कौशल अविश्वसनीय है। वह कौन है? हुआ जाओ, सावधान। बिना कुछ कहे चले जाना, इसका क्या मतलब है? बोलो, तुम्हें यहां किसने भेजा? उसने पहले ही जहर ले लिया है। पश्चिमी रोंग जनजाति के लोग। उत्तरी जनजातियां हमें लालची नजरों से देखती हैं, जबकि पश्चिमी रोंग भेड़ियों की तरह घेरे हुए हैं। हुआ जाओ, हमें तुरंत राजधानी लौटना होगा। राजधानी सचमुच गुलजार है। बेशक, हमारा गृहनगर बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकता। मेरा बेटा यहाँ राजधानी में एक अधिकारी बनेगा। हमारा किन परिवार आखिरकार सत्ता में आएगा। ग्रैंड प्रिंसेस लौट रही हैं। रास्ता साफ करो, हट जाओ। कौन इतना घमंडी हो रहा है? मेरा बेटा मार्शल आर्ट्स चैंपियन है। वह किसी दिन राजकुमारी से शादी करेगा। भ्रमित जनरल। वह सच्चा महान जनरल है। मुझे डेजा वू का एहसास क्यों हो रहा है? बेटा, खुद को कम मत समझो। तुम्हारे पिता की नजरों में तुम उन सबसे बढ़कर हो। हाँ। निश्चिंत रहें पिताजी। महासेनापति के समर्थन से कल के भोज में मैं शीर्ष पर पहुंचूंगा। आप दोनों अब शांति से आराम कर सकते हैं। हम अपने बेटे की सफलता का आनंद लेंगे। चलो। यह परिवार पागल हो गया है। बिल्कुल। महासेनापति, अपनी बात जारी रखो। यह निश्चित रूप से महामहिम के चुने हुए सैन्य चैंपियन हैं। वाकई खुशी की बात है। मेरा गहरा सम्मान। मैंने सुना है कि यह राजकीय भोज चैंपियन और महासेनापति द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। ऐसे होनहार युवा। महासेनापति की कृपा के कारण मुझे यह अवसर कभी नहीं मिलता अपने सम्राट की सेवा करने का। आप बहुत विनम्र हैं चैंपियन किन। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से नियुक्त नहीं हुए हैं। आपने बहुत कुछ हासिल किया है। आपका भविष्य असीमित है चैंपियन। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। सैन्य चैंपियन के रूप में मैं केवल सेवा करना चाहता हूं महासेनापति के अधीन। यही पर्याप्त होगा। आपकी प्रतिभा के साथ आप उसे आसानी से बदल सकते हैं। अपनी जबान संभालो।
वह कौन है? सम्राट का सगा भाई राजकुमार रुई। राजकुमार रुई? राजकुमार को 3 साल की उम्र में जिरोंग भेजा गया था। राजकुमारी साहिबा, प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, महासेनापति आ रहे हैं। हम राजकुमारी महोदया का अभिवादन करते हैं। आराम से। यह कौन सा भव्य अवसर है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हंगामा करने की? अगर तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? ग्रैंड कमांडेंट के आदेश पर मैं पश्चिमी रोंग दूतों के लिए भोज की देखरेख करता हूँ। तुम नीच कमीने मेरी बराबरी करने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अभी चले जाओ, वरना इन हॉल में खून बहेगा। यह अपमानजनक है। एक मामूली शाही विद्वान इतनी हेकड़ी दिखाने की हिम्मत कैसे करता है? राजकुमारी महोदया, इस वेश्या और उसकी चालों से मूर्ख मत बनिए। वह 15 साल की उम्र में सेना में शामिल हुई, सैन्य रणनीति सीखी और पुरुषों को लुभाने की कला में माहिर हो गई। अब वह चढ़ती है चांसलर के बिस्तर पर उसकी रखैल के रूप में। इस गंदगी को कलंकित नहीं करना चाहिए इस शाही सभा को। किन जिंगमो, अपनी लंबी चौड़ी कहानियों के साथ तुम अपनी प्रतिभा यहाँ बर्बाद कर रहे हो। चुप रहो। आज महामहिम के सामने मेरी पहली उपस्थिति है। मैं तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। ग्रैंड कमांडेंट, इस महिला ने दरबार में अतिक्रमण किया। मैं रथ दंड की मांग करता हूं सभी को चेतावनी के रूप में। मार्शल चैंपियन न्याय करता है। तुम सम्राट के सेनापति को फांसी दोगे? कोई सोच सकता है कि शिया राजवंश गिर गया है? किनके हाथों? मैंने कब कहा हुआ जाओ? सेनापति है? असंभव। महासेनापति 7 फुट का आदमी है। वह तो बस एक औरत है। वह महासेनापति कैसे हो सकती है? मादी है। रक्षा मंत्री, कुछ कहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वहां जाओ। आज पश्चिमी रोंग के दूतों के लिए स्वागत भोज है। अपनी असली पहचान बताकर क्या तुम दुनिया को यह बताना चाहती हो कि दाशिया का युद्ध देवता एक औरत है? तुम हुआ जाओ की बात कर रहे हो। आज के भोज में शामिल होने वाली प्रधानमंत्री की मंगेतर हुआ जाओ है। मुझे कब बताया गया था? देर आए दुरुस्त आए। दिलचस्प। यह एक राजकीय भोज है। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर हम तुम्हारी मूर्खतापूर्ण हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तुम्हारी हरकतें स्पष्ट रूप से छिपे हुए इरादे दिखाती हैं। बिल्कुल। अगर पश्चिमी रोंग के दूतों को पता चला कि दाशिया का पराक्रमी सेनापति असल में एक औरत है, कितना अपमानजनक होगा। प्रहरियों, इस पागल औरत को दरबार से बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कब से हमारे दाशिया साम्राज्य ने मंत्री सुन के आदेश लेने शुरू कर दिए। राजकुमार रुई, मैंने जो कुछ भी किया है वह दाशिया के भले के लिए है। यह औरत कोई साधारण आज्ञाकारी पत्नी नहीं है। इसे रखना आपदा लाएगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरी मंगेतर ने ऐसा क्या किया है जिससे रक्षा मंत्री को ऐसी गलत फहमी हुई है? शायद प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि इस महत्वपूर्ण राजकीय भोज में वह इस दरबार को बाधित करने वाली औरत को अपने मेहमान के राय के रूप में क्यों लाए। उनका असली इरादा क्या है? महाराज पधारे हैं। महाराज, महाराज के शुभ आगमन पर जय हो। उठो मंत्रीगण। हम महाराज की कृपा के आभारी हैं। आज सेनापति ने अलग पोशाक पहनी है, असाधारण भव्यता बिखेर रही है। महाराज, आप मेरी पहचान गलत समझ रहे हैं। मैं हुआ झाऊ हूँ, एक साधारण नागरिक, सेनापति नहीं। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? तुम्हारी सैन्य कमान रद्द करने के लिए, तुम्हारी उपलब्धियों को मिटाने के लिए? सेनापति का पद केवल एक खोखला सम्मान है। मैं बस यही चाहती हूँ कि शांति और समृद्धि बनी रहे और भूमि सुरक्षित रहे। ठीक है। कितना महान शांति और समृद्धि, भूमि सुरक्षित। सेनापति का महान हृदय मेरे मंत्रियों को कमतर दिखाता है सच्चे राजनेताओं की उदारता में। महाराज, महासेनापति ने कड़ी मेहनत की भोज के बाद मैं उसे भरपूर इनाम दूंगा। महाराज, यह सफलता केवल मेरी नहीं है। धन्यवाद मार्शल आर्ट्स चैंपियन को, जिन्होंने दूतों के साथ मुझे समय दिया इस राजकीय भोज को तैयार करने के लिए। तो तुम हो सेनापति के मंगेतर? हाँ। बस एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन मेरी सेनापति के अयोग्य। अधिकार से मुझे तुम्हें पदोन्नत करना चाहिए। तुम्हें कौन सा पद शोभा देगा?
निष्ठावान शौर्य के मार्क्विस। आपका विनम्र सेवक। रुको। क्या सेनापति को अपनी उपाधि पसंद नहीं है? महाराज, किन के साथ मेरी सगाई पहले ही टूट चुकी है और उसने साफ कर दिया है कि वह मुझसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं उसे अब और परेशान नहीं करूंगी। यह सच नहीं है। हुआ लिंग के प्रभाव में आकर मैंने सगाई तोड़ी थी, इसीलिए मैंने इसे तोड़ा था। अगर उसका हस्तक्षेप न होता तो तुम्हें लेकर मेरी गलतफहमी इतनी गहरी न होती। मुझे एक और मौका दो। तुम एक समझदार आदमी हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। तुम एक औरत होकर आदमी के भेष में सेना में शामिल हुई 10 साल तक, यह स्वाभाविक है कि लोग अटकलें लगाएंगे। मैंने भी वही गलती की जो ज्यादातर पुरुष करते। जो शुद्ध हैं वे शुद्ध हैं, जो मैला है वह मैला है। मेरा तुमसे बस एक सवाल है, अगर मैं सिर्फ हुआ झाओ होती तो क्या तुम तब भी माफी मांगते? मैं उसके जैसा कोई भी प्रधानमंत्री के 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। उसकी कोई तुलना नहीं है। हुआ झाओ, तुमने तब उसे क्यों चुना था? शायद कुछ पलों में ऐसा लगा था जैसे कोई पुराना दोस्त लौट आया हो। हुआ झाओ, मैं सच में गलत था। मुझे एक और मौका दो। इस बार मैं तुम्हें ठीक से शादी करने के लिए निश्चित रूप से एक भव्य पालकी और ढोल लेकर आऊंगा। अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे जैसे कचरे हुआ झाओ के जूते उठाने के भी लायक नहीं है। मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूं। किंजंगमो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी सैन्य उपाधि कहां से आई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की? पहरेदारों, इस घसीट कर ले जाओ, इसकी उपाधि छीन लो, इसे लिंगनान निर्वासित कर दो। इसे घसीट कर ले जाओ, इसके सभी पद छीन लो, इसे लिंगनान निर्वासित कर दो। महाराज, मुझसे गलती हो गई, दया करें, मुझे अपनी गलती का एहसास है। महाराज, पश्चिमी रोम के दूत बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। दावत के बाद इससे निपटते क्यों नहीं? बस करो, पहले इसे ले जाओ। हुआ झाओ, मुझे बचाओ। आकाश का क्रोध क्षमा किया जा सकता है, पर मनुष्य के पाप अक्षम्य हैं। दावत को अब शुरू होने दो। पश्चिमी रोम के दूतों को बुलाओ। हम सम्राट को प्रणाम करते हैं। हम सम्राट को प्रणाम करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने सम्राट के सामने घुटने टेको। पश्चिमी रोम को स्वर्ग ने चुना है, सर्वोच्च और निरपेक्ष। हम विदेशी शासकों के सामने नहीं झुकते। गुस्ताखी। शिया स्वर्गीय साम्राज्य है जो 5 महाद्वीपों पर राज करता है और 10 क्षेत्रों पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बर्बरों ऐसे झूठ बोलने की? तुम हमारे सम्राट का अपमान करते हो। बस करो, वे केवल बर्बर हैं, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी जगह ग्रहण करो। पश्चिमी रोम के प्रतिनिधि, बैठ जाओ। धैर्य रखो। हमारे राजा ने हमें 2 उद्देश्यों के लिए भेजा है। पहला, महाराज का जन्मदिन मनाने के लिए, इसलिए हम उपहार लाए हैं शिया के सम्राट के लिए। उन्हें प्रस्तुत करो। आकाश कंपन तोपें, दिव्य धनुष, कवच। क्या ये हमारे चांसलर द्वारा बनाए गए थे खून और पसीने से? मास्टर कारीगरों द्वारा बनाए गए थे 10 साल से अधिक समय में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें रखने की? यह असंभव है। ऐसे जब तक कि शिया में कोई गद्दार है। अब दूसरे मामले पर आते हैं। हमारे दोनों राष्ट्रों के बीच 20 साल की संधि समाप्त हो चुकी है। यदि दशिया के सम्राट शांति चाहते हैं और निरंतर समृद्धि चाहते हैं तो उन्हें 10 और शहर शी रोम को सौंपने होंगे। शायद तब हमारा राज्य आपको एक और दशक की मोहलत दे दे। ये मत सोचो कि चुराए हुए हथियार दशिया को तुमसे डरा देंगे। हमारे महासेनापति राज्य की रक्षा करते हैं। हमारी प्रतिष्ठा ही सभी राज्यों में भय पैदा करती है। हिम्मत है तो हमें आजमा लो। एक औरत? तुम एक औरत पर निर्भर करते हो। क्या दाशिया में कोई असली योद्धा नहीं बचे? एक महान साम्राज्य बिना एक भी योग्य योद्धा के। वयस्क पुरुष एक साधारण औरत से भी पीछे। कितना दयनीय। औरतों के पीछे छिपकर अस्तित्व बनाए रखना, यह कोई साम्राज्य नहीं, यह एक खोखला खोल है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर रहा है। हमारी घुड़सवार सेना शी रोम को अपने खुरों तले कुचल सकती है। क्या तुम भूल गए
20 साल पहले हम तुम्हारी राजधानी तक मार्च कर गए थे। तुम्हारे पुराने सम्राट को भागने पर मजबूर किया। 10 शहर सौंपने पड़े और एक बंधक भेजना पड़ा विनाश से बचने के लिए। चुप रहो। ओह, वह असफल बंधक मुझे मानना पड़ेगा। दाशिया की जलवायु तुम्हें रास आ गई है। तुम्हारा राजा पहचान नहीं पाएगा उस कुत्ते को जिसे उसने कभी पिंजरों में रखा था। ये अब खत्म होता है। हम पुराने और नए सभी कर्ज चुकाएंगे। प्रहरी, महाराज की रक्षा करो। तुम अत्याचारी हो। श्याओबाई, उप अधिकारी, वह हमें चुप कराने की कोशिश कर रही है। पूरी ताकत से उससे लड़ो। श्याओबाई, सेनापति के हथियार के ब्लूप्रिंट, मेरा आभार। तो यह तुम हो? असंभव। हुआ जाओ ऐसा नहीं कर सकती। सेनापति ने झिरोंग के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया। उनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। वह कभी ऐसी गद्दारी नहीं करेंगे। महाराज, कृपया पूरी तरह से जांच करें। अगर वह नहीं तो कौन? लगता है कि इन झिंगमो सही था। चांसलर, आप इस चुड़ैल के वश में हैं, पूरी तरह से मोहित। वह आपके पास आई थी इन हथियार योजनाओं को चुराने के लिए। सुन कुओ, बदनामी बंद करो। हुआ जाओ ने बहुत योगदान दिया है हमारे महान शिया राजवंश में। आपके निराधार आरोप हमें शर्मिंदा करते हैं। यह बेहतरीन कारीगरी है। तकनीक के आधार पर यह महान शिया के कारीगरों का काम है। केवल ब्लूप्रिंट से, बिना कुशल कारीगरी के इन हथियारों का उत्पादन नहीं किया जा सकता। क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं कि ये झिरोंग द्वारा चुराए गए थे महान शिया से? चांसलर, अगर आप इस गद्दार अधिकारी को बचाते रहे तो मेरे पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मेरे शब्द बिना सबूत के नहीं हैं। गवाह को अंदर लाओ। तुम? हुआ लिंग महाराज को प्रणाम करती है। तुम हो? लेआन, क्या तुम इस महिला को जानती हो? महाराज भाई, मैं आपको सूचित करती हूँ। इस महिला ने सेनापति की बहन होने का ढोंग किया। मैंने उसे बेनकाब किया, फिर वह गायब हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सुन कुओं के हाथों में पड़ जाएगी। महाराज को सूचित करता हूँ। यह बूढ़ा मंत्री दाशिया के बारे में चिंतित है। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने उसे हिरासत में ले लिया। अप्रत्याशित रूप से मैंने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। पापा की हुआ लिंग, हमें बताओ जो तुम जानती हो। महाराज को सब कुछ बताओ। महाराज को सूचित करती हूँ। मेरा भाई हुआ झाओ के साथ शपथ भाई था। हुआ होंगचांग शुआनजिया शिविर का। उसने खुद को चारा बनाया। हुआ होंगचांग वफादार सेनापति तीरों से मर गया। वह वास्तव में मेरा भाई और यह गद्दार दोनों शुआनजिया शिविर से थे। यह गद्दार मेरे भाई की मदद से ऊपर उठा, जल्दी से पदोन्नति पाकर महासेनापति बनने के लिए। लेकिन पहले का करीबी जोड़ा अज्ञात कारणों से अलग हो गया और मेरा भाई दुश्मन के हाथों में पड़ गया, हमारे देश के लिए मर गया। जब तक मुझे यह पत्र नहीं मिला, मेरे भाई के सामान के बीच हुआ झाओ शिरोंग के साथ गुप्त रूप से मिलीभगत कर रहा है। गुप्त रूप से हमारे रक्षा मानचित्रों को दे रहा है दुश्मन राज्य को। मेरे भाई को पता चलने के बाद उसने उसे मारने की साजिश रची। कृपया इस गद्दार को दंडित करें, मेरे भाई का बदला लें। हुआ जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज भाई, उसकी बातों पर विश्वास मत करो, वह झूठी है। खुद देख लो। क्या यह तुम्हारी लिखावट नहीं है? हाँ, यह असंभव है। क्या तुम्हें कुछ कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना। कोई है? हुआ झाओ देशद्रोह का दोषी है। सबूत निर्णायक हैं। उसे मौत की कतार में ले जाओ। महाराज, हुआ झाओ ऐसा कभी नहीं करेगा। कृपया जांच करें महाराज। शियाओबाई। प्रधानमंत्री। हुआ झाओ।
प्रणाम राजकुमारी। हट जाओ। राजकुमारी, इस गद्दार की युद्ध कलाएं बहुत शक्तिशाली हैं, सावधान रहें। माया, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। मंत्री सुमित कैसे हैं? तीर जहरीला है। मंत्री अभी भी बेहोश हैं। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। लीना, मेरी बात सुनो। मेरे पास भागने का अपना तरीका है। मंत्री सुमित अब तुम्हारे हाथों में है। मैं इंतजार करूंगी। जब तुम इतनी दूर आ ही गए हो तो अंदर मेरे साथ क्यों नहीं आते? राजकुमार, अगर आप चाहें। जैसा कि महासेनापति से उम्मीद थी, वास्तव में दूरदर्शी। राजकुमार रवि से तुलना नहीं की जा सकती। एक शिकारी दूसरे का पीछा करता है और उसे पता ही नहीं चलता कि कोई और उसका पीछा कर रहा है। शानदार रणनीति। तुम शुरू से ही जानते थे कि यह मैं हूं। उस दिन भव्य सभागार में राजकुमार ने जानबूझकर मुझे धक्का दिया और उस बर्बर को वार करने दिया। अगर राजकुमार राजहत्या चाहते थे तो शौर्य समझ सकता था। एक ही कोख से जन्मे सगे भाई, एक बंधक बन गया, दूसरा सम्राट। कोई भी नाराजगी महसूस करेगा, लेकिन मुझे डर है कि बुनियाद बदलकर किसी और की जगह ली जा रही है। क्या मैं सही हूं, पश्चिमी राज्य के दूसरे राजकुमार? क्या शानदार सेनापति, क्या अद्भुत माया। इस दुनिया में ऐसी महिला कैसे मौजूद है? मुझे अपना परिचय फिर से देने दें। मैं पश्चिमी राज्य का दूसरा राजकुमार हूं, यश। मैंने झाओ चांगोंग की पहचान अपनाई और लगभग 1 दशक तक दाशिया में गुप्त रूप से रहा। फिर भी किम है जिसने मेरा भेष बदला हुआ पहचान लिया। मुझे उत्सुकता है कि आपने मुझे कैसे पहचाना। महाराज, 3 साल की उम्र में जिरोंग में बंधक बना लिया गया। 13 साल की उम्र में ही दाशिया लौटे। मेरी धाय मां गवाह थी। किसी को शक नहीं होगा। मैंने महाराज से कभी मुलाकात नहीं की तो मैं कैसे जान सकती थी? लेकिन युनचेंग में शी योंग को निशाना बनाने वाला वह हत्यारा, सिर्फ एक चाल के बाद मैंने उससे पहचान लिया कि वह आपका निजी अंगरक्षक था। एक दाशिया का राजकुमार जिरोंग के सेवकों को नियुक्त कर रहा है। चतुर, ये दाशिया की रूढ़िवादी मूर्ख प्रतिभा को धूल में मिला देते हैं। उन्हें क्यों नहीं छोड़ देती और मेरे साथ जुड़ जाती? सेनापति बनना भूल जाओ। मैं तुम्हें राजकुमारी बनाऊंगा। महाराज, यह अनुचित है। ऐसी अशिष्ट स्त्री राजघराने के लिए अयोग्य है। मैं अपना राज्य दहेज में देता हूं। क्या आप जिरों के प्रति निष्ठा रखेंगी? मैं अयोग्य हूँ। हुआ झाओ का हर कण दाशिया का है। जब तक आप मुझे टुकड़े टुकड़े करके फिर से न बना दें, लेकिन तब क्या मैं फिर भी मैं रहूंगी? धृष्टता, कृतघ्न नीच, हमारे राजकुमार का आप पर कृपा करना आपका सबसे बड़ा सम्मान है। आप जैसी स्त्री उनके पैरों को गर्म करने के भी लायक नहीं है। मुझे आश्चर्य है। मंत्री सुन, दाशिया के नागरिक होकर जिरों की इच्छाओं की सेवा क्यों कर रहे हैं? एक बुद्धिमान पक्षी अपनी शाखा चुनता है। आप नहीं समझेंगी महाराज, यह जिरों की योजनाओं के लिए खतरा है। हमारे उद्देश्य के लिए इसे खत्म करना होगा। मुझे सच में तुम्हें मारना पसंद नहीं है, लेकिन सुयबाई की बुद्धिमत्ता और तुम्हारी सैन्य शक्ति के साथ जब तक तुम दोनं को हटाया नहीं जाता, जिरोंग मध्य मैदानों पर शासन नहीं कर सकता। वाझाओ ने राजद्रोह किया है और वफादारों की हत्या की है। कल दोपहर को फांसी दी जाएगी। एक उच्च पदस्थ अधिकारी अध्यक्षता कर रहे हैं। यह व्यक्ति कौन है? कितना भव्य नजारा है। और वह भी एक महिला। उसने क्या अपराध किया होगा? हुआ जाओ। चावर चावर हुआ जाओ। आखिरकार तुम्हारा अंत आ ही गया। घुटने टेको, अपराधी हुआ जाओ, घुटने टेको। मेरा जीवन सम्मानजनक रहा है। मैं सिर उठाकर मरूंगी, कभी नहीं झुकूंगी। ठीक है, इसके पैर तोड़ दो, देखते हैं तब यह घुटने टेकती है या नहीं। बेकार, हुआ जाओ। मैं जानता हूं कि तुम्हारे युद्ध कौशल बेजोड़ हैं। जब शासक मृत्यु की मांग करता है तो प्रजा को पालन करना चाहिए। आज तुम भाग्य से बच नहीं सकती।
चाओए। पिताजी, क्या मैं पूछ सकता हूं श्रीमान, मेरे बच्चे ने क्या अपराध किया है? जेनवेई की सेनापति हुआ झाओ ने एक पुरुष का रूप धारण किया, सिंहासन को धोखा दिया, बाहरियों के साथ साजिश की, वफादार प्रजा का नरसंहार किया, राष्ट्र को बर्बाद किया, पद और उपाधि से वंचित कर सार्वजनिक फांसी की सजा सुनाई गई। नहीं। चाओए, चाओए। सेनापति एक महिला कैसे हो सकती है? महासेनापति एक महिला है। ये कैसे संभव है? यह सरासर बकवास है। हमारी महासेनापति एक महिला कैसे हो सकती हैं? हुआ झाओ, तुमने हमारे देश के लोगों को बहुत लंबे समय तक धोखा दिया है। प्रिय लोगों, इस महिला ने अपनी पहचान छिपाई और 1 दशक से अधिक समय तक सेना में घुसपैठ की। धोखेबाज चालों का उपयोग करके उसने सेनापति बनने की साजिश रची। वास्तव में धोखे की उस्ताद। उसकी कपट की कोई सीमा नहीं है। उस जैसी किसी को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए ताकि हमारी नफरत शांत हो। एक योद्धा अपमान से बेहतर मौत पसंद करता है। हालांकि मेरी बेटी हुआ जाओ एक महिला है। उसने बचपन से ही मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण लिया है। उसका साहस और जुनून किसी भी पुरुष से कम नहीं है। मेरी बेटी हुआ जाओ ने राष्ट्र में शांति लाई है, रक्त और बलिदान के माध्यम से। तुम जैसे भ्रष्ट अधिकारी उसकी उपलब्धियों को मिटा नहीं सकते। बिल्कुल सही। बहुत खूब कहा। आप सच कह रहे हैं। महिला होने में क्या बुराई है? महिलाओं के भी देशभक्तिपूर्ण दिल होते हैं। निश्चित रूप से। अगर सेनापति ने बहादुरी से लड़ाई न लड़ी होती और शानदार ढंग से कमान न संभाली होती तो में होते। सच है। हुआ झाओ ने खुद को एक पुरुष के रूप में छिपाया अपने पिता की जगह सेवा करने के लिए। यह पितृभक्ति है। उसकी अटूट निष्ठा और अथक समर्पण सच्ची भक्ति को परिभाषित करते हैं। ऐसी निष्ठा और पितृभक्ति उसे हमारा आदर्श बनाती है। वह निस्संदेह युद्ध की देवी है। बिल्कुल। लिंग से क्या फर्क पड़ता है? वह हमेशा रहेगी हमारे दिलों में युद्ध देवी। हाँ, बिल्कुल सही। अज्ञानी मूर्खों, हुआ झाओ ने दुश्मनों के साथ साठगांठ की, हमारी सेना को धोखा दिया और रक्षा योजनाओं के साथ वफादारों की हत्या की। उसने कुलपति को भी हेरफेर किया। यह देशद्रोही विद्रोही अयोग्य है हमारे देश की युद्ध देवी बनने के लिए। आकाश सत्य देखता है। मेरे बच्चे ने शासक और देश की सेवा की पूरी निष्ठा के साथ। 4 सबूत अकाट्य हैं। अब कोई बहाना नहीं। हुआ जाओ, अब तुम क्या कहती हो? कोई भी आरोप गढ़ा जा सकता है। फांसी का समय निकट आ रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या महामहिम सफल हुए। माओजे साहिबा हुसैनाजी। महाराज, हमला करो। महाराज, हम पर संकट आ गया है। राजकुमार रुई की सेना महल के द्वार पर धावा बोल रही है। गद्दारों, मैं उसका सिर ले लूंगी। राजकुमारी, कृपया मामलों को और जटिल मत बनाओ। प्रधानमंत्री बेहोश पड़े हैं। सेनापति को वध स्थल पर ले जाए रवायती किया तय है। तत्काल मृत्यु दंड दिया गया है। अब हम क्या करें? महाराज, हमें जीवित रहने के लिए भागना होगा। बिना लड़े भागना, हमारे डाकसिया लोगों को छोड़ना, यह झाओ का तरीका नहीं है। जब तक हम जीवित रहेंगे, आशा कभी नहीं मरेगी। लेआन, ये फरमान हुआ जाओ ले जाओ। मैं कसम खाती हूँ दोपहर से पहले सेनापति को बचा लूंगी। वांग जिनजोंग, आपकी सेवा में। राजकुमारी को गुप्त मार्ग से ले जाओ। आपके आदेशानुसार। भाई सम्राट, मैं आपको बचाने वापस आऊंगी। राजकुमारी, जल्दी करो। महाराज, वे भाग गए हैं।
महाराज, परंतु यह बूढ़ा सेवक यही है। स्वर्ग और नर्क से होते हुए साए हुए भी मैं मृत्यु तक आपका साथ दूंगा। हाँ हाँ हाँ, उत्कृष्ट। शाही भाई, अब ड्रैगन सिंहासन कितना आरामदायक है। जाओहर, बान्यांग ढलान की लड़ाई में हमारे महान सेनापति ने 800 घुड़सवारों के साथ दुश्मन के इलाके में घुसकर उनके शिविरों में आग लगा दी थी। यानमेन दर्रे की लड़ाई में 300,000 उत्तरी सैनिकों ने शहर को घेर लिया था। सेनापति ने कर्तव्य का आह्वान स्वीकार किया और स्थिति को पलट दिया। हेलन पर्वत की लड़ाई में सेनापति दुश्मन की रेखाओं के पीछे फंस गए थे, फिर भी उन्होंने निहत्थे योद्धाओं के साथ खून खराबे के बीच एक रास्ता बनाया और खुद कई तीर खाए। आप यह दावा करने की हिम्मत कैसे करते हैं कि यह एक गद्दार का काम है? मैं शियोंग इस पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। मैं भी नहीं। क्या आप ताज के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं? 1 दशक से अधिक समय तक युद्ध के मैदान में मैंने कभी ऊपर स्वर्ग के साथ अन्याय नहीं किया, नहीं नीचे पृथ्वी के साथ। दूसरों के प्रति ईमानदारी से काम किया, एक स्पष्ट विवेक के साथ जिया। फांसी से पहले भी इतना विद्रोही जल्लाद कहाँ है? यहाँ। सजा पर अमल करो। जाओहर, सेनापति को रिहा करो। हुआ चाओ, मेरा इंतजार करो। जल्लाद, इसे अभी अंजाम दो। जाओहर, मुझे माफ करना सेनापति जी। सेनापति को आजाद करो। हुआ चाओ। पहरेदारों, महाराज की रक्षा करो। जाओ चांगगोंग, क्या तुम राजद्रोह कर रहे हो? सिंहासन की रक्षा करो। महाराज, क्या यह सिंहासन अभी भी आपके लिए पर्याप्त गर्म है? क्या मुझे तुम्हें जिरोंग का दूसरा राजकुमार कहना चाहिए? तुमने मुझे मात दे दी। अफसोस की बात है कि तुम्हें यह एहसास बहुत देर से हुआ। तुम्हारे सबसे करीबी सहयोगी बेअसर कर दिए गए। अब तो देवता भी नहीं बदल सकते जो हो चुका है। येलू चेंगहुई, तुमने 10 साल कुर्बान कर दिए मेरे भाई होने का नाटक करते हुए हमारे साम्राज्य में घुसपैठ करने के लिए। क्या समर्पण है। अब तुम समझ गए। सिंहासन से उतर जाओ और मेरे सामने घुटने टेको। युनचेंग गैरिसन का सुंजे, युद्ध मंत्रालय का लियूसु, अनुष्ठान मंत्रालय का लीलू, यहां तक कि मेरा ग्रैंड मार्शल भी मोहरे बन गए हैं जिरोंग की साजिश में। तुम्हारी साजिशें मेरी नजर से नहीं बची, फिर भी मैंने विश्वास करना चुना हमारे संबंधों में वफादारी के और भाईचारे के। लेकिन तुमने फिर भी विद्रोह किया। शर्म की बात है। क्या शर्मनाक है? उसकी खोखली धमकियों पर ध्यान मत दो। जनरल हुआ झाओ को फांसी दे दी गई है। प्रधानमंत्री सु येबाई जहर से बेहोश पड़े हैं। अब कौन उन्हें बचा सकता है? उनका संघर्ष व्यर्थ है। हाँ, तुम्हारे जिरोंग का कियानजी जहर वाकई बहुत शक्तिशाली है। यह नींद में चुपचाप मार देता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि सु येबाई सच में मर गया है? उसे जहर नहीं दिया गया है। हमें धन्यवाद देना चाहिए दूसरे राजकुमार की दया का। तुम कैसे जहर से प्रभावित नहीं हुए? क्या तुम भूल गए कि चेन मेल कवच का आविष्कार किसने किया था? तुम्हारे तीर का घाव तो नाटक था। तुमने गोली लगने का नाटक किया और गिर गए। अगर महाराज आप नाटक कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? प्रभावशाली सु येबाई, वाकई हजारों सालों में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने के लायक, दिव्य रणनीति और असाधारण बुद्धिमत्ता। तो फिर तुम इस हालत में क्यों हो? महाराज सही कह रहे हैं। अब वे बस हताश होकर संघर्ष कर रहे हैं। नेतृत्व के मामले में वह महाराज के एक अंश भी नहीं है। बिल्कुल, मुझे हमेशा से उसकी दिखावटी बातें नापसंद रही हैं। सिर्फ बातें बनाता है, कुछ करता नहीं, बस एक खोखला दिखावा। सु येबाई, अभी आत्मसमर्पण कर दो और महाराज तुम्हें बख्श सकते हैं। तुम जैसे कीड़े दरबार को भ्रष्ट कर रहे हो। 10 शिया कैसे समृद्ध हो सकता है? जनता की इच्छा और इतिहास की धारा। सु येबाई, मैं तुम्हें हजारों सालों में एक बार पैदा होने वाला प्रतिभाशाली मानता हूं। पहले मैंने हुआ झाओ को आत्मसमर्पण का मौका दिया था। पारिस से सब परोसे था। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम शिरोंग के प्रति वफादारी निभाओगे? मैं तुम्हें उच्च पद
उच्च पद दूंगा और मेरे राजकुमार तुम्हें पालक पिता के रूप में सम्मान देंगे। लुभावना प्रस्ताव, लेकिन मेरा शरीर और रक्त दाशिया के बने हैं। मेरी आत्मा दाशिया में गढ़ी गई है। अपने पूरे जीवन में अन्यता में से की सियाह क्या है। मैंने केवल हान शासकों की सेवा की है। हुआ जाओ कि हर हड्डी दाशिया ने गढ़ी है। जब तक तुम उन सबको बाहर निकालकर नया नहीं गढ़ते, क्या यह वही हुआ जाओ होगी जो तुम चाहते हो? ये भाई तुम हठी मूर्ख। अब जब हुआ झाओ चला गया है, तुम जैसे एक साधारण विद्वान के पास कोई सुरक्षा नहीं है। नष्ट हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छूने की? तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? मेरे लोगों को छूने की हिम्मत किसने की? तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। जो महाशिया का विरोध करेंगे उन्हें मरना होगा। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वे विरोध करें? असंभव। फांसी का समय बीत चुका है। तुम्हें अब तक फांसी दे दी जानी चाहिए थी। मेरे पिता कहाँ हैं? वह तो बहुत पहले ही मेरे भाले से मारा गया। तुमने उसे मार डाला। अगर हम इन गद्दारों को बख्श देंगे तो वे सब कुछ बर्बाद कर देंगे। यह सब तुम्हारी साजिश का हिस्सा था। तुमने यह नाटक रचा था। दूसरे राजकुमार ने हम सबको मात दे दी। कभी सोचा नहीं था कि पश्चिमी रोंग के पास ऐसी योजनाएं होंगी। येल्वू चेंगहुई ने 10 साल तक घुसपैठ की। अनगिनत जासूस छिपे हुए हैं हमारे दरबारों में। अगर हम उन्हें अभी खत्म नहीं करते तो अराजकता फैल जाएगी। कोई विचार? राजधानी लौटकर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक नाटक मंचित करने के लिए। महाराज की रक्षा करो। किन जिंगमो सही था। चांसलर, तुम सचमुच इस मोहक स्त्री के वश में हो गए हो। वह तुम्हारे पास आई थी हथियार के ब्लूप्रिंट चुराने के लिए। प्रहरियों, हुआ जाओ ने हमारे राष्ट्र को धोखा दिया है। सबूत निर्णायक हैं। उसे कालकोठरी में ले जाओ। यह दर्दनाक होगा। बहुत खूब। क्या नजारा था। आपका तालमेल बेजोड़ था। मुझे इसका कोई निशान नहीं मिला। फिर भी मैंने सैनिकों के साथ फांसी के मैदान को घेर रखा था। आप जिंदा कैसे बच निकले? बुद्धिमत्ता में मैं चांसलर के सामने फीकी पड़ जाती हूँ। रणनीति में दूसरा राजकुमार मुझसे बेहतर है, लेकिन सैन्य रणनीति में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जल्लाद, तुरंत आगे बढ़ो। चोर, मुझे माफ करना जनरल। जनरल, हो आ जाओ। कैदियों को बचाने की हिम्मत? उन सबको पकड़ लो। ब्लैक आर्मर बटालियन के सैनिक महासेनापति को सलाम करते हैं। आराम से। आपके आदेश पर ब्लैक आर्मर बटालियन ने घात लगाई पूर्व, दक्षिण और उत्तर दिशाओं में। जब शी रोंग के सैनिक एक अंदर आए, हमने उन्हें अंदर से घेर लिया। एक के भीतर ही वे नष्ट हो गए। प्रभावशाली। आपने यह सब पहले से ही योजना बना रखी थी। महासेनापति की जय हो। पिताजी, माताजी, यह मेरी गलती है। मैंने आपको फिर से परेशान किया। जल्दी उठो, चाहो तुमने अच्छा किया है। मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं बाद में इसकी भरपाई करूंगी। ठीक है। महासेनापति, महासेनापति। सैनिकों, मेरे साथ महल चलो। देशद्रोहियों को फांसी दो। मारो मारो मारो। महासेनापति, महासेनापति। मर जाओ। तो
तो तुम्हारा मतलब है? मैं इस समय एक आसान शिकार हूं। ऐसा कह सकते हो जाल में आपका स्वागत है महाराज। तुम घाव पर नमक छिड़क रही हो, है ना? लेकिन मैं तुमसे सम्मानपूर्वक हारा हूं। अगर अगला जन्म हुआ तो आओ एक ही तरफ से लड़ें। चांगोंग। अगले जन्म में भाई बने। चांगोंग। मेघनगर के सेनापति सूर्यकांत, युद्ध मंत्रालय के उप मंत्री ललित, संस्कार मंत्रालय के मंत्री लीलाधर, निजी लाभ के लिए गुटबाजी करने, विदेशी शक्तियों के साथ मिलीभगत करने, उन्हें लिंगची अंग भंग द्वारा मृत्युदंड और उनके 9 कुलों के विनाश की सजा सुनाई जाती है। महाराज हमें बख्श दीजिए। राजकुमारी ने सिंहासन की रक्षा में योग्यता दिखाई है, इसलिए उन्हें अब से राज्य की संरक्षक राजकुमारी और 10,000 परिवारों की जागीर दिगाती दी। जय शाती। हम महाराज का धन्यवाद करते हैं। इस विद्रोह को शांत करने में और पश्चिमी बर्बर जासूसों को खत्म करने में महामंत्री और महासेनापति श्रेय के पात्र हैं, लेकिन एक पहले से ही नागरिक अधिकारियों का नेतृत्व करता है और दूसरा सेना की कमान संभालता है। यह सम्राट तुम दोनों को कैसे पुरस्कृत करे? शाही भाई, आपको उनकी शादी की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या तुम दोनों सच में यही चाहते हो? आपका सेवक सुयश महासेनापति का लंबे समय से प्रशंसक रहा है और महाराज की अनुमति चाहता है। क्या तुम मेरे मंत्रियों को कोई आपत्ति है? महाराज, महासेनापति और महामंत्री ने निष्ठापूर्वक और अथक सेवा की है, जैसा कि सभी ने देखा है। समय घोड़े की शक्ति को प्रकट करता है, वर्ष व्यक्ति के हृदय को दिखाते नहीं है। उनकी शक्ति अतुलनीय है। पूरे देश के विद्वान और योद्धा सभी उनके नेतृत्व का पालन करते हैं। यदि वे एकजुट हो गए तो विद्रोही महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न न हो सकती हैं। तब महाराज का सिंहासन गंभीर खतरे में होगा। तुम दोनों इस पर क्या कहते हो? मैं महामंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा और हमेशा के लिए दरबार छोड़ दूंगा। खुद को देखो, वह सुयश कहां है जो जोश और महान महत्वाकांक्षाओं से भरा था? क्या तुम भूल गए स्वर्ग और पृथ्वी की सेवा करने और लोगों के कल्याण की रक्षा करने की हमारी प्रतिज्ञा? आकाश वर्षा लाता है, माताएं पुनर्विवाह करती हैं। किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता। क्या तुमने छावनी में यही सीखा है? महाराज, मैं जीवन भर अपनी सीमाओं की रक्षा करूंगी और आर्यभूमि से बर्बरों को दूर रखूंगी। हम केवल महाराज के हमारे मिलन के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। हम महाराज की स्वीकृति चाहते हैं। तुम दोनों ने तो एक दूसरे को संबोधित करने का तरीका भी बदल दिया है। इस सम्राट के लिए अब क्या विकल्प बचा है? यदि समय मिले तो इस सम्राट से फिर मिलना। बहुत बढ़िया सेनापति जी। सम्राट सेनापति और प्रधानमंत्री को विवाह की बधाई देते हैं। राजमाता सेनापति और प्रधानमंत्री को विवाह की बधाई देती हैं। राजकुमारी सेनापति और प्रधानमंत्री के विवाह के लिए शुभकामनाएं देती हैं। मंत्रीगण शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं। हम सेनापति और प्रधानमंत्री के शाश्वत सुख की कामना करते हैं। बहुत बढ़िया। सेनापति जी, पिताजी, माताजी, मैं शादी कर रही हूँ। खुश रहो। अपना अच्छे से ख्याल रखना। दुल्हन पालकी में प्रवेश कर रही है। जाओ, पालकी उठाओ। आओ, सबके लिए शादी की मिठाइयाँ। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। शादी की मिठाई मेरी है। जल्दी करो, मुझे मेरी दो। मेरी। यह कौन है? बुराई का बदला मिलता है। जो राज्य को नुकसान पहुंचाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया।
स्वर्ग और पृथ्वी को नमन करो। स्वर्ग और पृथ्वी की साक्षी में यह पवित्र मिलन संपन्न होता है। नमन करो। माता पिता को नमन करो। परिवार समृद्ध हो और संतान से भरपूर हो। नमन करो। अब एक दूसरे को नमन करो। सद्भाव फले फूले और प्रेम जीवन भर रहे। नमन करो। समारोह संपन्न हुआ। सुहागरात के कक्ष में। अति आवश्यक सूचना। 3 लाख पश्चिमी बर्बर सैनिक आ रहे हैं। सेनापति को तुरंत कूच करना होगा। मेरा भाला लाओ। मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें एक उचित सुहागरात दूंगी। मैं इंतजार करूंगा। मंत्री जी, मुझे अब जाना होगा। सुनते तो बॉस को। आप क्या कर रहे हैं? मैं अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा हूं। आपकी पत्नी कहाँ चली गई है? वह उत्तरी बर्बरों से लड़ रही हैं और लोगों के लिए हमारी सीमाओं की रक्षा कर रही हैं। आप उनके साथ क्यों नहीं गए? मैं राष्ट्र का शासन करता हूं और लोगों की रक्षा करता हूं। मेरे पास अपना युद्ध क्षेत्र है जिसकी मुझे रक्षा करनी है। कितने दयनीय है। यह फूल उपहार के रूप में ले लो। उस महिला ने मुझसे आपको बताने के लिए कहा। श्रीमान, कृपया मुस्कुराइए। आपकी सुंदरता फूलों को भी मात देती है।